2000 साल पहले ही ये सारा जो ज्ञान है कि पुनर्जन्म होता है ना, किस तरीके से जो आत्मा होती है वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में जाती है। तो हमने पिछली क्लास में इसको समझा कि कैसे ये सब चीजें होती हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि कैसे इन सब चीजों का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, या इसका फायदा उठा करके हम कैसे अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। यस, कैसे हम इस चीजों का प्रयोग करके उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो हमारा विषय है, हाउ इज रीइंकार्नेशन रिलेवेंट टू माय लाइफ। कैसे जो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हमने समझा कैसे पुनर्जन्म होता है, कैसे अगर हम किस किस प्रकार की इच्छाएं रखेंगे अगला शरीर कैसा मिलेगा, कैसे हमारा हमारा ये जीवन डिसाइड करता है कि हमारा अगला जीवन क्या होने वाला है। लेकिन इसको हम कैसे अपनी लाइफ में इससे कुछ लेसन सीख सकते हैं, कैसे कुछ है ना इस पुनर्जन्म के सिद्धांत से अपने जीवन में है ना बदलाव कर सकते हैं, आज वो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो सारी शिक्षाएं हैं वो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने इस वैदिक विजडम को हमारे सामने रखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, कैसे मैं जीवन की सारी समस्याओं के होने पर भी शांत रह सकता हूं, अगर हमने इस आत्मा के सिद्धांत को समझ लिया तो आप देखेंगे पिछली क्लास में हमने आपको ये समझाया था कि कैसे जो हमारा शरीर है वो 3 प्रकार के शरीरों में से निर्मित है। पहला जो हम बाहर रूप से देखते हैं वो स्थूल शरीर कहलाता है। और स्थूल शरीर में जल्दी से मुझे बताइए कितने एलिमेंट होते हैं, हाउ मेनी तत्व, चैट बॉक्स में बताइए, नंबर लिख के बताइए चैट बॉक्स में, कितने तत्व होते हैं स्थूल शरीर में। फर्स्ट, ओके, सीमा बंसल माता जी, सदना देवी माता जी, बढ़िया। 5 तत्व होते हैं, बहुत बढ़िया। रमेश करण प्रभु, गौरव मिश्रा प्रभु, अंशिका माता जी, गुड। 5 तत्व होते हैं। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए फिर इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें कितने तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में? ओके, 3 बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। और उसके अंदर जो हम स्वयं हैं, आध्यात्मिक शरीर या आत्मा, उसमें कितने तत्व होते हैं? यस, दैट आंसर इज आल्सो 3, वो भी 3 ही है ना, हमने ये समझा था। और इसमें स्थूल शरीर में हमने देखा था 5 जो पंच महाभूत होते हैं, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि और अहंकार, और बिल्कुल सही प्रिया माता जी कि आध्यात्मिक शरीर में होते हैं सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का मतलब है हैप्पीनेस, इतनी आनंद में, हमेशा आनंद में रहने वाला। yes. तो हमने ये समझा था, और अभी हम इसको और डीपर समझने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था कि कैसे जो कंप्यूटर होता है उसको आप शरीर मान लो, उसका जो हार्ड डिस्क होता है उसको किससे कंपेयर किया था, चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। हार्ड डिस्क को किससे कंपेयर किया था? हार्ड डिस्क मतलब जिसमें चीजें स्टोर की जाती हैं, जो कुछ भी आप डालते हो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो वो स्टोरेज क्या है? बहुत बढ़िया, अभिषेक प्रभु का सही आंसर मिला है अभी। नहीं, और बाकी लोगों का आंसर सही नहीं है अभी। बिनु माता जी का सही आया है, सीमा बंसल माता जी का भी सही आंसर आया है, और लोगों का सही नहीं आया। यस, प्रिया माता जी ने भी सही कर लिया आंसर, गुड। हार्ड डिस्क को किससे कंपेयर किया गया था? बहुत बढ़िया श्रेया माता जी, गुड। श्रेया माता जी ने सही किया। हार्ड डिस्क का मतलब होता है इसमें स्टोर किया गया, जो भी आया हार्ड डिस्क में जाता है। आप कुछ भी इनपुट करोगे हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। तो हार्ड डिस्क हमारे शरीर में क्या है? शरीर रूपी कंप्यूटर में। यस, बिल्कुल सही गौरव मिश्रा प्रभु, यस, दैट इज माइंड।
और अगर आपको पता हो माइंड जो है वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, बिल्कुल सही तृप्ति माता जी, बट वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। कुछ लोग आंसर दे रहे थे बुद्धि या फिर ब्रेन, बट ब्रेन जो है वो सीपीयू नहीं है। ब्रेन बुद्धि जो है, जब हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, तो वो कार्य करता है, वो सीपीयू कार्य करता है, हार्ड डिस्क नहीं। हार्ड डिस्क मतलब जो स्टोर करता है। तो मन का काम क्या है? सब चीजों को स्टोर करना। हमारी पांचों इंद्रियां जो है ना, हम नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं। जो पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। कौन कौन हो गया? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये पांचों इंद्रियों से जो भी इनपुट आता है वो सारा का सारा इनपुट कहाँ पर स्टोर होता है? माइंड में। ओके, यस, दैट इज मन, है ना। कहते हैं ये मन जो है वो सारे अनुभवों को स्टोर करके रखता है। तो ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो होता है वो होती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो ये भेद करती है क्या सही है क्या गलत। ये भेद करने की क्षमता किसमें होती है? बुद्धि में। और अहंकार मतलब क्या होता है? अहंकार वो चीज होती है जो हमको ये एहसास कराती है कि मैं ये शरीर हूँ। यस, जैसे आपको अभी ये पूरा लगेगा, हाँ अरे मैं स्त्री हूँ, और क्या, और नहीं तो क्या, मैं पुरुष हूँ और नहीं तो क्या। ये जो एहसास आपको कौन करा रहा है? ये एहसास आपको करा रहा है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। यस, मिथ्या अहंकार आपको इस तरीके का आभास कराता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही शरीर से आत्मा निकलेगी तो कौन स्त्री कौन पुरुष, डॉक्टर कौन है टीचर, नो नथिंग, है ना। वो तो जस्ट अ सोल है ना, वो तो सिर्फ बॉडी, वो तो डेजिग्नेशन था फॉर सम टाइम। बट फॉल्स ईगो का काम क्या है? अहंकार का काम क्या है? आपको हमेशा ये याद दिलाना कि आप ये शरीर हो। आपसे कोई पूछेगा, कभी कभी देखिए अहंकार कितना ज्यादा हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति ने पूछा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, तो व्यक्ति इतना ज्यादा एक्साइट होता है अपने बारे में बताने को लेकर के। वो कहेगा अरे हमारा तो यहाँ बिजनेस है, वहाँ बिजनेस है, अरे मैंने 10 साल यहाँ जॉब किया, वहाँ जॉब किया। वो जबरदस्ती अपने बारे में बताने लग जाता है जब पूछा भी नहीं गया। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वो बताना चाहता है कि वो कितना कुछ एक्वायर किया है उसने। यस, तो ये फॉल्स ईगो जो आपको बार बार यही स्मरण कराता रहता है कि आप ये शरीर हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, और आप इस संसार के हो, आपके सारे संबंध यहाँ के हैं, वही वास्तविक हैं, इनके अलावा कुछ सही नहीं है, आप आत्मा नहीं हो। यही आपको याद दिलाता है। ये कहलाता है फॉल्स ईगो, और ये बहुत डीप होता है, बहुत ज्यादा डीप होता है। चाहे इसके लिए बहुत प्रयास करना होता है आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ग्रहण करने के लिए, है ना। तो ग्रहण करके जब हम समझेंगे तब हम इससे ऊपर उठ सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे हम इसमें फंसे हुए हैं, और उस कारण से हम कितनी सारी समस्याएं अपने ऊपर लेते हैं। जब हम समझ जाएंगे तो उन समस्याओं को अपने नीचे करके हम उनके ऊपर जा सकते हैं, उनको एक बड़े आकार में देख सकते हैं, और जिससे हम बहुत ही शांत हो जाएंगे। अदरवाइज हम सोचेंगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये वो फॉल्स ईगो हमको बहुत परेशान करता है। यस, तो भगवान ने भगवत गीता में एकदम एकदम स्पष्ट बताया कि देखो अर्जुन, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस आत्मा को दुनिया की कोई चीज नहीं मार सकती। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेन्दयन्तापो, ना शोषयति मारुतः। इस आत्मा को जो कि मेरा अंश है, उसको इस दुनिया की कोई चीज ना तो मार सकती, ना सुखा सकती, ना गीला कर सकती, ना काट सकती। और इस शरीर को तुम चाहे जितना भी बचा लो, ये शरीर तो एक दिन जाएगा, डेफिनेटली इज गोइंग टू। जैसे हमने आपको बताया था ना, एक ऐसी कंपनी जो पक्का है कि डूबने वाली है, कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें? 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, पक्का है कि जितना इन्वेस्ट करेंगे सब डूब जाने वाले। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट करेंगे, है ना? नहीं इन्वेस्ट करेंगे उसमें ज्यादा। तो वैसे ही ये वैसी कंपनी, कितना भी आप इसमें फेयर एंड लवली लगा डालिए, कितने भी साबुन घिस डालिए, ये तो जाने वाली है। That is the thing. तो इसलिए हमें क्या करना है? इस तत्व को समझना है। yes. तो अगर कोई आपसे पूछे कि मन का काम क्या है, तो मन का काम बहुत सिंपल है। जितनी आपकी इच्छाएं हैं ना, वो सब मन से ही आती है। मन क्या करता है? अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है, क्योंकि सब आपने डेटा तो उसी में पुट किया है। ये मूवी देखा,
ये सीरियल देखा, ये चीज खाई, वहां से वो म्यूजिक सुना, है ना? और ये सारा डेटा आप माइंड में स्टोर कर रहे हो। तो माइंड क्या करता है, अनेक अनेक प्रकार की डिजायर्स को उत्पन्न करता है अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा। आपने बढ़िया आइसक्रीम खाई तो फिर से आपका वही खाने का मन करेगा, क्योंकि वो डेटा जो है स्टोर हो चुका है। हाँ भाई, बड़ा अच्छा लगा था, और वही आपको चीजें बार बार करने का मन करेगा। तो मन जो है वो इन सबको क्या करता है, स्टोर करता है, और उन्हीं से क्या करता है, डिजायर्स को क्रिएट करता है। और सूक्ष्म शरीर में ये मन, बुद्धि, अहंकार होने के कारण जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब वो दूसरा शरीर लेता है, दूसरी मशीन को स्वीकार करता है, तो दूसरी मशीन उसको उसी आधार पर दी जाती है जिस आधार पर उसकी इच्छाएं होती हैं पिछले शरीर में। आप इस बात को समझिएगा, ये बहुत आसान। जैसे अगर मान लीजिए आप बनारस में रहते हैं और आपको एक चौराहे से, मान लीजिए लंका चौराहा है, वहां से आपको रथ यात्रा पर जाना है, ये एक नाम है। तो आप, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे जाओगे, आपकी इच्छा पर है। आप चाहो तो मोटरसाइकिल से जा सकते हो, आप चाहो तो ऑटो कर लो, हम्म, है ना? तो वैसे ही मोटरसाइकिल या ऑटो एक मशीन है ना? और आपको जाना है, राइट? और आपकी इच्छा जैसी होगी आप वैसे जाओगे, मनो पैदल निकल जाओ, अगर बहुत ज्यादा समय है तो, है ना? और बढ़िया मौसम है तो पैदल निकल गए। तो आपकी इच्छा जैसे होगी वैसी मशीन को आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी इच्छाएं जिस प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार के शरीर को हम अगले जीवन में प्राप्त करते हैं। यस। तो चाहे वो मोटरसाइकिल पे जाए, ऑटो से जाए या पैदल जाए, डेस्टिनेशन उसको रथ यात्रा उसने चूज किया हुआ है। वैसे ही आत्मा जो है वो अनेक अनेक प्रकार के शरीरों के माध्यम से जाती है, और वो शरीर कैसे होंगे वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए ये इच्छाएं कहाँ आती हैं, मन में आती हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे मैं कहूँ कि आप अपनी 10 इच्छाओं को लिखिए, इस समय आपकी क्या क्या इच्छाएं लिखिए, राइट डाउन करिए। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आप कहोगे प्रभु जी 10 तो कम है, कम से कम तो 500, 600, 800 डिजायर्स हैं। अगर आप सही से देखोगे हमारे पास बहुत डिजायर्स। अगर आप जस्ट एक बार शांत होकर के लिखने लग जाओ क्या क्या आपकी इच्छा है, बेटे की पढ़ाई, मेरा अच्छा एजुकेशन, है ना, सब कुछ सेटलमेंट, बॉडी केयर, बहुत सारी चीजें आपके मन से निकलेंगी, वो इच्छाएं। अब ये इच्छाएं क्या हैं, यही इच्छाएं आपको दूसरा शरीर प्रदान करेंगी, है ना? तो आध्यात्मिक जीवन क्या है, इन्हीं इच्छाओं का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ये इच्छाएं हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हम इस भौतिक जगत में करना चाहते हैं, उसको जब हम भगवान से संबंधित कर देते हैं, तो यही इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाती है। और उस समय हमें फिर दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? यस। तो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। चलिए, तो अभी हम आगे यहाँ पे देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि ये आज का हमारा श्लोका भी है, भगवत गीता 18.61, यस 18वां अध्याय 61वां श्लोक। क्या बताता है? ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो आत्मा है ये एक मशीन पे बैठी है, यंत्रारूढ़ानि मायया। माया के द्वारा निर्मित ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, हमारी इच्छाओं के द्वारा। हमने जैसा डिजायर किया था वैसा शरीर हमको मिल गया। यस। तो ये अभी आत्मा क्या कर रही है, इस झूठे शरीर से पहचान करा रही है, अपनी पहचान कर रही है। क्यों कर रही है? कौन सी चीज इसको पहचान करा रही है इस झूठे शरीर से? ये शरीर इसका है नहीं, ना ही हमेशा से था, ना आगे रहने वाला है। आप जरा इमेजिन करो, अगर आप थोड़ा सा इसको बड़े व्यू में देखो इस शरीर को, तो कितना देर ये शरीर इस आत्मा से जुड़ करके रहेगा? बहुत कम समय के लिए। 70-80 साल बहुत कम होते हैं। अगर आत्मा के कार्यकाल को आप देखिए, आत्मा जो अनंत काल से ट्रेवल कर रहा है अनेक अनेक प्रकार के शरीरों में, अनेक अनेक प्रकार की मशीनों में, 60-70 साल बहुत कम होते हैं। तो जस्ट उतने टाइम के लिए ये शरीर आपको मिला हुआ है, लेकिन वो चीज जो आपको बार बार ये एहसास कराती है कि ये शरीर ही आप हो, वो कौन है? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। वो कौन सी चीज है जो आपको ये बार बार ये समझाती है और बार बार आपको मजबूर करती है सोचने को कि आप ये शरीर ही हो? नहीं।
अभी भी सही आंसर नहीं आया है मुझे। हाँ, स्नेह माता जी ने सही बताया, स्नेह। यस, गौरव मिश्रा प्रभु ने भी सही बताया। यस, यस, बिल्कुल सही एकता माता जी, राइट, यू आर राइट नाउ। श्रेया राय माता जी, गुड। अभी मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया, जो अटेंटिव हैं उन्होंने तुरंत क्लिक कर लिया। तो बार बार हमारे शरीर से हमारी पहचान कराता है अहंकार। यस, दैट इज सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन का काम डिजायर्स को उत्पन्न करना और उनको स्टोर करना। बुद्धि का काम डिसीजन लेना और डिस्क्रिमिनेशन करना। अहंकार का काम हमारे शरीर से हमारी पहचान बनाए रखना, ताकि हम इसी शरीर में फंसते रहें और बार बार अनेक अनेक शरीर लेते रहें और अपने आप को शरीर मान करके। अगर हम लोग यही सोचने लगेंगे, अरे हम तो आत्मा है, हम तो भगवान के दास हैं, तो हमें कोई समस्या ही नहीं होगी, है ना। लेकिन हम जब अपने आप को शरीर से जोड़ते हैं तो फिर हमें टेंशन आती है, ओह ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये समस्या कितनी बड़ी, वो समस्या कितनी बड़ी। यस, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये जो शरीर से, शरीर पर जो ये शरीर को ये आत्मा जो है शरीर रूपी यंत्र पर बैठी हुई है, यंत्रारूढ़ानि माया, है ना। और इस तरीके से अनेक शरीरों में वो मूव कर रही है। यस, और इस शरीर का जो मूवमेंट हो रहा है वो सूक्ष्म शरीर के कारण है। यस, सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित है और वही हमको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। तो कहने का आशय क्या है, जब व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, जैसे अभी हमें ये शरीर प्राप्त है, आप सब लोगों को, है ना, जितने भी लोग हैं, किसी को स्त्री शरीर, किसी को पुरुष शरीर प्राप्त है, तो ये शरीर छूटेगा एक दिन, है ना। ये शरीर हमारे इस आत्मा का नहीं रहेगा। तो आप लोगों को टेंशन हो रही है कि नहीं, डर लग रहा है कि नहीं? Yes. तो ये डर क्यों है? यही डर आपका फॉल्स ईगो है। अदरवाइज डरने जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर कभी आपका था नहीं। ये शरीर आपको थोड़े समय के लिए दिया गया है। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे किसी को रेंट पे दिया गया मकान और उससे कहा गया, देखो भाई अभी तुम्हारा रेंट हो गया, मकान मालिक बोले अभी हमको रेंट अगले महीने से देना ही नहीं, तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो रेंट वाला घबरा जाए, अरे अरे भाई तुमको रेंट पे तो थे ही, वो जितने समय के लिए रहने के लिए दिया था उतना मिला था। तो ये फॉल्स ईगो क्या करता है, आपको, हमको क्या करता है, परेशान करता है। यस, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। यस, अभी देखेंगे हम नेक्स्ट। चलिए आप जरा इसको कौन वॉलंटियर है, पढ़ना चाहेगा, हैंड रेज कर सकता है, एनीबॉडी वॉलंटियर, अपने आप से आप पढ़ना चाहें। ओके, ठीक है, जयशंकर पंडित प्रभु, यू कैन रीड इट। रात को जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारा शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन हम कहीं और चले जाते हैं। जब कोई बुलडॉग का लंबी दूरी तक पीछा करने का सपना देखता है तो वह पसीने से तरबतर हो जाता है और जोर से सांस लेता है। जागने के बाद जब उसे पता चलता है कि यह केवल एक सपना था तो वह शांत हो जाता है। यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। अभी आप देखिए, थैंक यू जयशंकर प्रभु। मतलब आप देखिए, रात में जो हम सपना देखते हैं, और अगर आपका भी कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने ऐसा कोई सपना देखा, अरे पीछे से एक कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और आप भाग रहे हो, भाग कहीं नहीं रहे हो, आप तो बिस्तर पे लेटे हो, लेकिन सपने में आप क्या देख रहे हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, और अचानक से आप जगते हो, ओह ये तो सपना था, बच गए, मुझे तो लगा आज तो खा ही लेता है ये मुझे, ऐसा होता है हमारे साथ। यस, तो ये सपने जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारा जब हम सोते हैं तो स्थूल शरीर सोता है, सूक्ष्म शरीर नहीं सोता, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं सोता उस समय। यस, उस समय मन जो है वो भी अनेक अनेक प्रकार के शरीरों को निर्माण करता है। तो आप देखो, ये जो व्यक्ति ने एक शरीर का निर्माण किया, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस व्यक्ति के मन, बुद्धि, अहंकार ने स्वप्न के समय में एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जो कि एक बुलडॉग के आगे दौड़ रहा है। आप बात को समझ रहे हैं? यस, सूक्ष्म शरीर ने स्वप्न में एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जो कि बुलडॉग के पीछे है, घबराया हुआ है, और उन सबका प्रभाव आपके भौतिक शरीर पर पड़ा, आपको भी पसीना आया, इवन कोई भी बुलडॉग नहीं था। यस,
तो इन सब चीजों का आपके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म शरीर का हमारे ऊपर। यस, जो भी चीजों का। ऐसे ही अगर आप जब देखिए रात में कभी कोई व्यक्ति सपना देखता है, अरे मैं तो राजा बन गया हूँ, सारे नौकर चाकर दौड़ रहे हैं, अरे मैं तो पूरा सब चीजों को कंट्रोल कर रहा हूँ, और सुबह उठ के देखे अरे, है ना, हम तो बिस्तर पे पड़े हैं और मम्मी जो है वो हमको सुना रही है ताने कि इतना लेट उठे हो, 10 बजे सो करके, कोई काम धाम नहीं है तुमको, है ना। तो लो भाई, सारा क्या हो गया, सारा राजा जो है वो निकल गया। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण करता है उन 6 घंटों के लिए। जैसे ये बुलडॉग के पीछे जो है आगे जो व्यक्ति दौड़ रहा है, 6 घंटों के लिए इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, पर ऐसी वस्तुतः कोई चीज नहीं। यस, चलिए। यस, बीनू माता जी आप रीड करिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी प्रकार हमारा इस भौतिक शरीर में 80 से 100 वर्ष रहना भी एक स्वप्न के समान है। इस प्रकार हमारा वर्तमान शरीर उन लाखों शरीरों में से एक है जिन पर हमने कब्जा कर रखा है। इस प्रकार एक जीवन में सफलताओं और असफलताओं को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा भौतिक शरीर आत्मा पर एक पोशाक से ज्यादा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहने का ऐसा कि आपने देखा होगा कई बार लोग को जब फेलियर्स आते हैं अपने जीवन में, तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो मेरे साथ ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, और ये तो बहुत गलत है, मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन आप सोचो, ये ठीक वैसे ही है जैसे वो एक बुलडॉग पीछे पड़ा हुआ था स्वप्न। तो स्वप्न में जैसे 6 घंटों के लिए वो व्यक्ति अपने आप को परेशान महसूस कर रहा था, ऐसे ही हम जीवन में अपने आप को परेशान मानते हैं। बस फर्क क्या है, वो स्वप्न 6 घंटे का था, ये स्वप्न जो है ये 60 वर्ष का हो सकता है। ये भी स्वप्न के ही जैसा है। जिस दिन ये शरीर से हम छूटेंगे तो हम एक नींद से उठेंगे। आप बात को समझ रहे हैं? जैसे स्वप्न में आपके सूक्ष्म शरीर ने रात के समय में एक शरीर का निर्माण किया और उसे ही आप वास्तव मान रहे थे। आपसे अगर कोई पूछता है कि नहीं आप तो बेड पे लेटे हुए, आप विश्वास नहीं मानते, क्योंकि स्वप्न में आपका पूरा का पूरा चेतना उसी शरीर में था जो स्वप्न में था। आप समझ पा रहे हैं? उस समय अगर जयशंकर पंडित प्रभु से पूछा जाता कि प्रभु जी आप तो बाहर हैं, आप कहते नहीं, हम तो स्वप्न वाले जयशंकर पंडित प्रभु हैं, बाहर वाले लेटे वाले नहीं। क्योंकि आप उस समय पूरी तरीके से वही ही सोच रहे थे, उसी में ही पूरी तरीके से आपकी चेतना जो थी। ठीक है, तो अगर आप अपने जीवन को एनालिसिस करिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 6 घंटे हम उस शरीर में रहते हैं जो सपने के समय में देखते हैं, उसी को अपना मानते हैं, और बाकी के बचे कितने घंटे, 18 घंटे जो जागृत अवस्था में हम जीते हैं, तो इस शरीर को हम असली मान करके जीते हैं। सही बात है? तो 6 घंटे स्वप्न वाले शरीर को असली मानते हैं और 18 घंटे जो दिन में हम जो भी जाते हैं फैमिली और जॉब, उसमें हम इस शरीर को असली मानते हैं। तो इन दोनों में असली शरीर कौन है हमारा? स्वप्न में जो 6 घंटे जिसको माना वो असली शरीर है, या फिर जागृत अवस्था में जो इस शरीर जो हमको देख रहे हैं, इस शरीर को हम अपना मानते हैं, ये असली है? दोनों में असली कौन है? दोनों में कौन असली अपना है? यस, ओके गुड, एकता माता जी बहुत बढ़िया। यस, ओके, बीनू माता जी ने बोला जागने वाला। ओके, कमलेश ने बोला स्वप्न वाला है। ओके, सारिका माता जी, जिंदर माता जी, राम लोला प्रभु, गौरव मिश्रा प्रभु। अच्छा, कई लोग बता रहे हैं कि भाई जागने वाला या स्वप्न वाला है ना, और कई लोग ये बोल रहे हैं कोई नहीं। यस, द राइट आंसर इज कोई नहीं इसमें से कौन अपना है? कोई भी नहीं, इन दोनों में कोई भी अपना नहीं है। क्योंकि फर्क क्या है, वो जो 6 घंटे का शरीर होता है वो 6 घंटे चलता है फिर खत्म हो जाता है। सही बात है? उसके बाद तो आप इसमें तो भूल जाते हो, वहां स्वप्न में जो देखा जो हुआ, एवरीथिंग यू फॉरगेट। कई के बार लोग तो ऐसे होते हैं उनको याद भी नहीं रहता स्वप्न में देखा क्या, कुछ ऐसे याद आता है कुछ तो स्वप्न था, कुछ तो स्वप्न था, क्या था क्या था उनको याद भी नहीं आता है। होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ होता है। अब ऐसे ही
वो 6 घंटे का आपका सपना था, और ये जो बाहर आप जी रहे हो ये 60 साल का सपना है। जिस तरीके से 6 घंटे के सपने उठने के बाद आप भूल जा रहे हो, फिर 60 साल का शरीर जब आप पूरा जी लोगे, जब शरीर छोड़ोगे, कोई पूछेगा पिछले जन्म में क्या हुआ? आपको याद है? यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड विद यू इन योर लास्ट लाइफ? आपके पिछले जीवन में आपके साथ क्या हुआ था, आपको याद है? आपके कितने बच्चे थे, है ना? आपके परिवार में कौन थे? आपके चाचा जी कौन थे? आपके ससुर का क्या नाम था पिछले जन्म के? आपको में से किसी को याद है? नहीं याद। तो जिस प्रकार से 6 घंटे का स्वप्न आप उठने के बाद भूल जाते हो, ये 60 साल के जागृत स्वप्न को भी हम भूल जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, इस जगत में उसको जो सफलताएं और असफलताएं मिलती हैं, उसमें वो कूल हेड रहता है। सफलता मिल जाने पर वो बहुत कूदने चिल्लाने नहीं लगता। जैसे स्वप्न में मान लीजिए आपको राजा बना दिया गया, तो बहुत खुशी की बात है क्या? ठीक है, स्वप्न चल रहा है तब तक ठीक बात है। या स्वप्न में किसी व्यक्ति ने आपके घर पे अटैक किया और आपको परेशान करने का प्रयास किया, ठीक है ना? उसमें बहुत ज्यादा उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अरे अब क्या होगा, अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं। अब देखिए संसार में जितने भी प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं या जो लोग तनाव में चले जाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा ये कारण है कि वो इन मटेरियल प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, टू सीरियसली। इतना उतना आवश्यकता नहीं होती। हम आपसे ऐसा नहीं करें कि आप बिल्कुल उसको छोड़ ही दीजिए, हम ये करें कि इतना अधिक सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए किस प्रकार से शरीर जो है वो आत्मा जो है वो शरीर को जो है छोड़ देती है। ये एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, है ना? उसमें ऐसा करके दिखाया भी गया था। यस, ओके, हाँ, यस। और कोई वॉलंटियर पढ़ना चाहेगा आप में से? देखना चाहते हैं खुद से कितने लोग पढ़ना चाहते हैं। ओके, ओके, गुड, ठीक है। प्रिया माता जी आप पढ़िएगा। जब आपका स्थूल शरीर काम करना बंद कर देता है तो लोग इसे मौत कहते हैं। उस समय सूक्ष्म शरीर आपको अगले स्थूल शरीर में ले जाएगा। आपके मन में जमा अच्छे और बुरे प्रभाव इच्छाओं के अनुसार। इस प्रकार सूक्ष्म आवरण के भीतर की आत्मा को एक निश्चित पिता की सेमिना में डाल दिया जाता है, जो आत्मा के साथ सेमिना मादा के अंडे में इंजेक्ट देगा। फिर एक बेर के आकार का शरीर 9 छेदों के साथ विकसित होता है और जल्द ही हाथ और पैर विकसित होते हैं। और जब शरीर पूर्ण हो जाता है तो वह बाहर आता है, या तो बिल्ली के रूप में, या कुत्ते के रूप में, या इंसान के रूप में, या पेड़ के रूप में, या पौधे के रूप में। उसके कर्म के आधार पर जीवन की 8.4 मिलियन प्रजातियों में से एक में जलीय विज्ञान के रूप में। यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर तरीके से बताया गया है कि मृत्यु का मतलब क्या है। लोग बड़ा सोचते हैं अरे मृत्यु हो गई, अरे अब क्या होगा, अब तो कोई नहीं रहा। अरे भाई जरा दिमाग लगा के समझने का प्रयास करो। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति खत्म हो गया है। मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि उस आत्मा के पास जो स्थूल शरीर था उसने काम करना बंद कर दिया है। जैसे हमारे पास मशीन्स होती है ना, मोबाइल होता है भाई, बंद कर देता है 3-4 साल के बाद काम करना, तो उसमें रोने की बात नहीं है भाई, वो मशीन थी, मशीन बंद हो जाती है। मशीन कौन से हमेशा चलती रहती है? वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, है ना, कोई भी मशीन लाइए, कुछ समय तक चलती है फिर बंद हो जाती है। उसमें रोने की बात थोड़ा ना है, वो तो उनका सिस्टम है। तो ऐसे ही मृत्यु का मतलब क्या होता है कि हमको एक स्थूल शरीर मिला हुआ था, वो काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। उसका मतलब सिंपल है कि वो जो सूक्ष्म शरीर, जो उसका मन बुद्धि अहंकार होगा, उसके साथ आत्मा ने मिलकर के अगले शरीर में जाएगी। अच्छा, कौन सा शरीर मिलेगा अगला, ये डिपेंड करता है उसने पिछले जन्म में किस प्रकार की इच्छाओं को अपने अंदर विकसित किया है। और जिस प्रकार की इच्छाओं को विकसित किया है, उसी प्रकार के पिता के वीर्य में वो आत्मा प्रवेश कर जाएगी, जिसको उसकी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और फिर थोड़े समय में उसका शरीर, हाथ पैर विकसित हो जाएंगे, और वो कैसा शरीर निकलेगा, जिस प्रकार की इच्छाओं को उसने विकसित किया होगा, बिल्ली के रूप में, कुत्ते के रूप में, इंसान के रूप में, पेड़ के रूप में, जैसा भी विकसित किया हो उसने। तो इस प्रकार से हमको अगला नया स्थूल शरीर प्राप्त होता है ना? यस।
That's the thing. It's very important actually. Okay? Yes. ठीक है, गौरव मिश्रा प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब कोई परमेश्वर के नियमों की उपेक्षा करता है और अपने अशुद्ध मन और इंद्रियों के साथ पापी गतिविधियों में संलग्न होता है तो कोई पशु शरीर की ओर झुक जाता है। यस, हम कोई व्यक्ति क्यों पशु शरीर की ओर झुक रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति जब नियमों की उपेक्षा करता है ना, या जैसे मनुष्य शरीर मिला है वो सोने के लिए नहीं मिला है। अब दिन भर सोए जा रहे हैं, रात हो गई तब भी सो रहे हैं, दिन हो रहा तब भी सो रहे हैं, आधा समय उसका सोने में बीत जा रहा है, तो उसको अगला शरीर फिर ऐसा मिलेगा जिस सोने के लिए बहुत उपयुक्त हो। मनुष्य शरीर सोने के लिए नहीं है ना, सोना उतना चाहिए जिससे हमें एनर्जी वापस मिले। कई बार लोग इतना सोते हैं कि सोने के बाद थक जाते हैं, सो करके थक गए। सोने के बाद थकान नहीं होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और अब एनर्जेटिक होकर के कार्य कर सकते, इसलिए होता है ना, रिलैक्स होता है। मोबाइल होता है ना, हीट हो जाता है, तो मोबाइल को शांति से रख दिया हमने, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर में एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर बढ़िया से काम। ऐसी ये मशीन हमें मिली है ना, तो मशीन क्या गर्म हो जाएगी अगर आप इसको हमेशा काम करते रहोगे, मन को एक्टिव रखोगे, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उसको रिलैक्स देने के लिए 6 घंटे होते हैं, लेकिन कोई 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है, चलिए 7-8 घंटे हो गए, आपने 7-8 घंटे 7 साढ़े 7 घंटे तक ठीक है ना। लेकिन आप 10 घंटे सो रहे हो, 12 घंटे सो गए, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो ऐसे शरीर के लिए प्रयास कर रहा है, भालू शरीर उसके लिए उपयुक्त है। ऐसे कोई मांस खा रहा है तो वो पशु जीवन की ओर आज बढ़ रहा है। ऐसे कोई अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहा है तो वो जा रहा है पेड़ पौधे के जीवन के लिए। यस, द थिंग इज दैट। सो नाउ कमिंग टू यस आलोक यादव प्रभु जी, पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उदाहरण के लिए कोई PhD MIT USA से, लेकिन जब वह मर जाता है तो आत्मा को एक बच्चे के दूसरे शरीर पर कब्जा करना पड़ता है। उसे फिर से MBCD आदि जैसे कूटबंदी का पाठ करना शुरू करना पड़ता है। और मुक्ति का अर्थ है जब सूक्ष्म शरीर का अभी कोई काम नहीं होता है, इस स्थूल शरीर का यह विनाश वह मुक्ति नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर काम करेगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पे जो बात समझाई गई है, क्या बताया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस जन्म में क्या की, PhD कर ली, वो भी MIT यूनिवर्सिटी से, इस दुनिया की सबसे टॉप नंबर 1 रैंक की यूनिवर्सिटी है MIT यूनिवर्सिटी, उसने वहां से PhD किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रहने वाली, नहीं। जब व्यक्ति शरीर छोड़ देगा, अगला जन्म उसको मिलेगा, तो क्या उसको अगले जन्म में पैदा होगा MIT यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेकर के? बताइए, नहीं। या फिर आप अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखिए, किसी ने IIT से बीटेक किया हुआ है, तो क्या अगले जन्म में जब पैदा होगा IIT दिखाएगा, पिछले जन्म में देखो हमारा IIT है, हमको इस बार मेहनत करने की जरूरत नहीं? नहीं, फिर से उसको छोटे पर से क्या पढ़ना पड़ेगा, चलो भाई, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, यही से स्टार्ट करो, क्योंकि वो चीज स्थायी नहीं थी, अस्थायी चीज थी। जैसे बुलडॉग वाला जो व्यक्ति था, वो सिर्फ 6 घंटे के लिए ही उसको बुलडॉग परेशान कर सकता है, उसके साथ परेशान नहीं कर पाएगा, जग जाएगा ना उसके बाद। यस, ऐसे ही ये IIT या MIT की डिग्री लेकर के कितने दिन तक ये बताते रहेंगे कि मेरी MIT की डिग्री, IIT की डिग्री, एक ही जीवन के लिए ना, अगले जीवन में तो फिर से वही चालू करो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, है ना। दोनों में देखिए सिमिलैरिटीज हैं। ये 6 घंटे का सपना है, वो 60 साल का, 60 साल तक बोलेंगे, ये 6 घंटे तक बोलेंगे, क्या हमको परेशान किया। तो एक्चुअली मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब क्या होता है, जब आपके सूक्ष्म शरीर का फिर कोई काम ना रहे, सूक्ष्म शरीर के अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं, जो इस भौतिक जगत में आनंद देने वाली के लिए वो आपने प्लान करके रखी हुई। जैसे हमने आपको बोला ना, आप प्लान करो आपकी क्या क्या डिजायर्स। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर वो कोई डिजायर्स ना हो इस भौतिक जगत से संबंधित। तब जब व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो इस भौतिक जगत के किसी भी जीव उसके शरीर के लिए वो योग्य नहीं है। तब ऐसी अवस्था को मुक्ति की अवस्था बोलते हैं। वो आध्यात्मिक जगत जाता है और भगवान के संबंधित डिजायर्स को पूरा करने के लिए।
लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति नहीं बोलते, क्योंकि स्थूल शरीर बंद हुआ है, सूक्ष्म शरीर तो एक्टिव है। जैसे रात में जब सो जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है, वो आपको दूसरा शरीर प्रदान करता है। करता है कि नहीं करता है स्वप्न में? यस। तो अगर आपको मृत्यु और जीवन को समझना है तो निद्रा बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे ही हम सोते हैं, आप देखो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे साथ इस जीवन में क्या चल रहा है, हमारा नाम क्या है, हमने जीवन में कौन कौन से डिग्रीज ली हैं, हमारे संबंध कौन कौन से हैं, हम ये सब भूल जाते हैं ना। उन 6 घंटों के लिए वी आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। पूरी तरीके से पीछे क्या हुआ, दिन भर का क्या हुआ, सब खत्म। ऐसे ही मृत्यु के समय होता है। मृत्यु के समय हमने इस जीवन में जो कुछ किया सब इरेज कर दिया जाता है और अगला शरीर हमको दे दिया जाता है। फिर उसी को हम अपना असली मानने लगते हैं। जैसे स्वप्न में हम असली मानने लगते हैं ना स्वप्न के शरीर को, ऐसे ही मृत्यु के बाद हमको जो शरीर प्राप्त होगा उसको ही हम अपना मानने लग जाएंगे, जैसे अभी शरीर को अपना मान रहे हैं। यस, लाइक दैट। सो साधना देवी माता जी पढ़िएगा, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। साधना देवी माता जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? आप हैंड रेस करके रखिए। हरे कृष्ण। एक व्यक्ति शारीरिक मंच पर सोचता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ आदि। ऐसे व्यक्ति को यह कहा जाता है कि उदाहरण के लिए मान लें कि एक आदमी मर्सिडीज बेंच का मालिक है और वह गर्व महसूस करता है और अपनी कार से अपनी पहचान रखता है। जब वह किसी को अपनी कार की खिड़की के शीशे पर पत्थर फेंकते और उसे तोड़ते हुए देखता है तो कार से लगाव के कारण उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका दिल तोड़ रहा है। जब उसे पता चलता है कि उसकी कार नहीं है तो उसे खुशी महसूस होती है। यस। वह कार नहीं है लेकिन है। इसी तरह आत्मा शरीर से पहचान करती है। हरे कृष्ण। यस, देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि देखिए आपको तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपना मान करके बैठते हैं, यही हमारी समस्याओं का कारण है ना। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया कि एक व्यक्ति के पास कार है, उस कार से बड़ा लगाव देखते हैं, मेरी कार मेरी कार मेरी कार। अब अगर कार में किसी ने पत्थर मारा तो उसको भी दर्द होगा, अरे मेरी कार पे मार दिया था है ना, कितना दर्द होगा उसे। अब देखो, क्या पूछा जाए क्या उसको पत्थर मारा, क्या नहीं, उसको पत्थर नहीं मारा, पत्थर तो कार पे लगा, लेकिन दर्द उसको क्यों हुआ, क्योंकि उसका अटैचमेंट है उस कार से। अगर उसी व्यक्ति को बता दिया जाए, अरे देखो जो पत्थर लगा वो तुम्हारी कार नहीं थी, तुम्हारी कार तो साइड में खड़ी है, बहुत बढ़िया है, वो दूसरे की कार थी, तो कितना खुश हो जाएगा, ओ मेरी कार बच गई मेरी बच गई भाई, मेरे को नहीं लगा। अब देखो किसको पत्थर लगा और कौन खुश हो रहा है, किसको बचा कौन खुश हो रहा है। तो हमारे लगाव के कारण हमको तकलीफें होती। जितना ज्यादा आप अपने शरीर और शरीर से संबंधित चीजों से अपने आप को लगाव करके रखेंगे, अटैच करके रखेंगे, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरे 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 करके रखेंगे, उतना ज्यादा तकलीफ आपको सहन करती है। यस, दैट्स अ रूल। और जितना आप सोचोगे कि ये थोड़े समय के लिए है, भगवान की व्यवस्था है ना, भगवान का परिवार है, हमको थोड़े समय के लिए मिला है, उतना ज्यादा आप रिलैक्स रहोगे। कोई भी बड़ी चीज हो जाए जीवन में, आप कहोगे ठीक है, भगवान की कृपा से, भगवान जैसे चाहे ऐसा, भगवान की चीज है, तो आप उस तरीके से उसको बड़े कूल माइंड से कर पाएंगे। अदरवाइज आप देखिए इस व्यक्ति की तरह परेशान होते रहेंगे या खुश होते रहेंगे। जब आपको लगेगा शीशे पे ठोकर लगी, परेशान हो जाएंगे, ओ मेरा शीशा, फिर बच्चे दूसरे की लगी थी, आपके नहीं लगी थी, खुश हो जाएंगे। ओ, तो ऐसे ही व्यक्ति जो है संसार में अपने आप को तनाव में डालता रहता है और खुश होता रहता है, फॉल्सली, दोनों ही गलत है। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम कुछ आपसे कुछ पूछते हैं ये प्रश्न। देखिए, हमने आपको दो यहाँ पर एक स्टोरी बताई। एक बताई कि एक बुलडॉग का ड्रीम बताया कि एक व्यक्ति को कुत्ता जो है वो पीछे दौड़ा रहा था, और हमने दूसरी एक आपको बताई कि एक व्यक्ति के पास MIT से PhD की डिग्री थी। तो उन दोनों के बीच में समानताएं क्या है? एक व्यक्ति है जिसको सपने में एक डॉग जो है वो पीछे से दौड़ा रहा है, और एक व्यक्ति ने इस जीवन में
MIT से PhD किया हुआ है, दोनों के बीच में क्या समानताएं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एनीथिंग, क्या समानताएं हैं दोनों में, हमने आपको बताया क्या है जो दोनों में कॉमन है, ये भी वैसा ही है वो भी वैसा ही। यस, बहुत बढ़िया गौरव प्रभु, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने। गुड सारिका माता जी, बहुत बढ़िया शेयर है माता जी, बहुत बढ़िया। हाँ, रेखा माता जी ने बिल्कुल सही बताया। आरती माता जी बहुत बढ़िया। हाँ, श्रेया राय माता जी बहुत बढ़िया, इसका मतलब अच्छे से ग्रैस्प कर रहे हैं। एकता माता जी गुड, सारथी माता जी गुड, प्रिया माता जी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, बहुत अच्छा बताया आप सभी लोगों ने कि दोनों ही चीजें परमानेंट नहीं है। पहली चीज तो ये, ना तो वो MIT की PhD की, भले वो ऐसा सोच रहा हो मैंने MIT से PhD कर लिया अब तो मैं हमेशा के लिए रहने वाला हूँ, नहीं भाई साहब, हमेशा नहीं रहोगे, है ना, नहीं। 60-70 साल के बाद कुछ नहीं, कोई MIT IIT कुछ नहीं, दैट्स ओनली फॉर 60 and 70 years, जो आप लोगों को बोल सकते हो। ऐसे ही वो ड्रीम में जो कुत्ता जो दौड़ा रहा है, कब तक दौड़ाएगा भाई, जग जाओगे तो सब सही हो जाए, है ना। तो ये दोनों में क्या है, समानता है कि दोनों ही हमेशा के लिए नहीं, स्वप्न की तरह है। वो सोते हुए स्वप्न था, ये जागते हुए स्वप्न है, स्वप्न की तरह है। ये भी एक दिन टूटेगा, वो भी एक दिन वही उस दिन टूटने वाला है, दोनों ही टूटने वाले हैं एक ना एक दिन। यस, अच्छा अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? सपने में जो दौड़ा रहा था कुत्ता और जिसने MIT में PhD लिया हुआ है, डिफरेंस क्या है दोनों में? टाइम का, बहुत बढ़िया सारिका माता जी, टाइम का डिफरेंस है। वो 6 घंटे के लिए देख रहा है, ये 60 साल के लिए देख रहा है। यही है ना, 6 घंटे के बाद उसको फिर याद नहीं रहता क्या देखा, 60 साल के बाद उसको याद नहीं रहेगा क्या देखा। तो यही अंतर है, टाइम का ही अंतर है। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्सिडीज बेंज के मालिक से हमने कौन सा सिद्धांत प्राप्त किया जो अपनी क्षति के बारे में चिंतित था? क्या मतलब, आपको क्या एक प्रिंसिपल समझ में आया? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स, प्रिंसिपल क्या समझ में आया कि क्यों जीवन में कष्ट आते हैं, या हम क्यों इतना परेशान जब हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज के कारण हम परेशान रहते हैं? जस्ट आप एक जितने शॉर्ट में लिख पाए, देखें कौन अच्छे से बता सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, गुड। एकता माता जी, हाँ, नमिता नायक माता जी, यस। आरती गुप्ता माता जी, यस। स्नेह सलूजा, यस। सीमा माता जी, जय शंकर पंडित प्रभु, गुड। तृप्ति माता जी, प्रिया माता जी, रेखा माता जी ने भी बहुत सही बताया। सारिका माता जी, यस। हमारा अटैचमेंट, जितना हम उससे चीजों को देखने लगते हैं। अगर अगर पूछा जाए मर्सिडीज बेंज के मालिक से, अरे भाई ये कार तुम्हारी हमेशा से थी क्या? ये जो तत्व इस कार के अंदर पड़े हैं, ये तुम्हारे हमेशा से थे क्या, जब से जन्म लिए थे? या कार का जो कंपनी जहां बनी थी, हमेशा तुम थे जब कार बन रही थी? नहीं, है ना। लेकिन अटैचमेंट के कारण, देखिए पैसों से अटैचमेंट था तो मेरे पैसे मेरे पैसे, वही पैसे दे करके कार खरीद लिया तो अटैचमेंट अभी पैसों से चला गया। अब उन पैसों का कुछ भी हो, उनमें कोई आग भी लगा दे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। एक बार पैसे दे करके कार खरीद लिया, तो जिन पैसों से अटैचमेंट था उन पैसों में क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैचमेंट ट्रांसफर हो गया। अब ये अटैचमेंट उस पैसे से हट के कहाँ पे आ गया, कार में आ गया। अब कार में कुछ होगा तो इसको फर्क पड़ेगा। कार में अगर कोई खरोच भी मार देगा तो वो मेरी कार नई नई गाड़ी थी, खरोच मार दी किसी ने, है ना। कोई थोड़ा सा बेंट भी आ जाएगा तो परेशान हो जाएगा, है ना। आप में से तो कई बार ऐसा होता है, हम कोई नया नया कपड़ा पहनते हैं ना, एकदम न्यू, और हम नया कपड़ा पहने और अचानक से बाहर निकल रहे थे और बाहर एक दरवाजे में हल्की सी कील लगी हुई थी और कील में कपड़ा फंसा। हाउ, आपको कैसा लगेगा? कितना डिवाइन फील आएगा ना। हाँ, क्या बात है। अब देखिए, चोट कहाँ लगी, आपको लगी क्या? नहीं, आपको तो नहीं लगी चोट, तो आपके कपड़े में लगी। लेकिन आपके अटैचमेंट के कारण, क्योंकि कपड़े नया नया कपड़ा था, मेरा कपड़ा, नया कपड़ा, है ना, है ना, लोग तारीफ करते। ये अटैचमेंट के कारण क्या हुआ, अब आपको पेन होगा, आप परेशान हो गए, है ना। ओ, है ना,
अब मैं क्या करूं, क्या ये क्या हो गया, उसका किसका कैसा बेकार कपड़ा था, तुरंत फट गया, तुरंत आप सारे समस्याओं को अपना मानने लग जाओगे। तो जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख, बिल्कुल ये प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप अपने आप को अटैच होकर के देखोगे, ये सब मेरा घर, मेरा 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 मेरा, उतना ही समझिए आप अपने दुख को बढ़ाओगे। तो अभी एप्लीकेशन लेवल पे हम ये एक्टिविटी करें कि अगर आपको आप किसी नुकसान या असफलता का सामना करते हैं, आप नहीं चाहते तो वैसा हो गया, है ना, तो कैसे बचेंगे उन असफलताओं से, है ना? कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? अगर आप इसको सोचें, जस्ट इस चीज को इमेजिन करें, कैसे आप उनसे अपनी रक्षा कर पाओगे, कैसे, क्या एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा, तो आप बच सकते हो। तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि मैं जो हूँ भगवान का दास हूँ, एज अ सोल, और अनेक प्रकार के शरीरों में भ्रमण कर रहा हूँ, है ना। यस, बहुत बढ़िया आरती माता जी, है ना? भगवान की इच्छा है, भगवान का शरीर, भगवान, ये शरीर भी भगवान ने दिया है, भगवान के द्वारा है। तो जस्ट आपको एग्जांपल बताएं, जैसे हमारे किसी संबंधी की या कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो अटैचमेंट है वो हमको दुख की तरफ लेकर के जाता है। हम रोने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, बहुत बहुत ही समस्याग्रस्त हो जाएंगे और सोचेंगे अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या होगा, क्या होगा क्या। ये तो प्रकृति का नियम है कि आप मुझे एक व्यक्ति को ऐसे बता दीजिए जो इस व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु नहीं होगी या नहीं हुई है अभी तक, है ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, तो आज का ये भी श्लोक, हम 2 श्लोक ये भी लेंगे, आज का भी ये श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कहते हैं जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो तो फैक्ट बात है। तो आप हमें पूछिए तो क्या हम एकदम दुखी ना हो, हम क्या वहां पे हंसते रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो या कुछ हो? नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे, है ना। आपको अगर दुखी होना है तो सही चीज के लिए दुखी होइए। सही चीज क्या है? आप ये सोचिए कि इस व्यक्ति ने अगर अपने इस जीवन का प्रयोग भगवान की सेवा में किया होता तो अपने अगले जन्म को अच्छा कर लिया होता, अगला शरीर उसको अच्छा मिले। या उस समय आप प्रार्थना करिए कि भगवान इसको अगला सद्गति प्रदान करें, है ना। तो तब तो अच्छी बात है। यस, अदरवाइज सिंपल बस ये सोच के अरे व्यक्ति खत्म हो गया, अब क्या होगा, परिवार का क्या होगा। अरे भाई, कितने परिवार, कितना सब कुछ, भगवान पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और सब कुछ होगा। हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो ये हमें सोचने मजबूर करता है कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। सब कुछ होगा, पूरी दुनिया चलेगी, चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी, भगवान की व्यवस्था है ना। यस, सो हम अपनी असफलता और नुकसान से कैसे बच सकते हैं? जब हम इस कॉन्शियसनेस में जिएंगे कि हम भगवान के दास हैं, आत्मा जो है वो कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हमें छोटी छोटी असफलताओं में बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं हो जाना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, एक एक बच्ची थी जिसके क्लास 10 में 95% मार्क्स आए और उसने सुसाइड कर लिया। सोचिए, क्यों सुसाइड कर लिया? क्योंकि उसको ये आशा थी कि मेरे 97% मार्क्स आने चाहिए, 2% मेरे मार्क्स कम आ गए ना। कितने दुख की बात होगी ना। सही काम किया उसने? नहीं, बहुत निरी मूर्खता का काम किया, क्योंकि वो जीवन के बड़ी पिक्चर को नहीं देख पा रही। वो सोच रही ये जो 2% मार्क्स मेरे कम आ गए ये कितनी कितनी बड़ी बात है, ऐसा सोच करके उसके माइंड ने उसको ये सब करा दिया। लेकिन जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब हम ऐसे करके देखेंगे तो हम उनका सामना कर पाएंगे, हमारे एक्सपेक्टेशंस को हमसे हम बच पाएंगे। तो हम कितना ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस रहते हैं, इस एक्टिविटी से हम फिर से समझने का प्रयास करें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उन शब्दों को इसमें से चूज करना है। उन शब्दों को आप क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। आप क्या करिए, अपने कॉपी या पेन में हो वहां अगर आपके पास हो तो उस पे आप लिख दीजिए, एक तरफ बॉयज एक तरफ गर्ल्स, है ना। एक तरफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लिख दीजिए और एक कॉलम बना दीजिए डिवोटीज। 4 कॉलम बनेंगे, ओनली बॉयज,
ओनली गर्ल्स, सिर्फ लड़के सिर्फ लड़कियां, लड़कियां और लड़के दोनों, और एक लिख दीजिए भक्त। 4 बना दीजिए, ठीक है, 4 कॉलम बना दीजिए, ठीक। तो और फिर आप जो नीचे की चीजें दी हुई हैं, इनमें चूज करिए कि कौन व्यक्ति इन चीजों के लिए सचेत रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक, किस कलर की लिपस्टिक का प्रयोग करना है, तो कौन इसके लिए सचेत रहेगा? सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़कियां, लड़के और लड़कियां दोनों, या भक्त? तो अगर जिसके अंदर भी आएगा उसके अंदर इसको डाल दीजिए। आपके पास मैं आपको 2 मिनट देता हूं और आप इन चारों को बना लीजिए लिस्ट को। सिर्फ लड़के में क्या रखेंगे जो उनको आकर्षित करती हैं या फिर उनको ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल, जैसे लिपस्टिक का एग्जांपल, तो सिर्फ लड़कियों में जाएगा क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए, वही इसके लिए सचेत रहती। दूसरा अगर आ जाए, इसमें अगर बोले मुस्टैच, जैसे मुस्टैच का मतलब होता है मूंछें रखना, है ना, तो अब ये किस में आएगा? ये सिर्फ लड़कों में आएगा। वो इसके लिए सचेत रहते हैं कि हमको अलग अलग प्रकार का मुस्टैच रखना है। और अगर इसमें आ जाए, एक मैं एक एक सबका बता देता हूँ। अगर एक आ जाए, इसमें ले लीजिए डॉग की बात करें, डॉग, कुत्तों को टहलाना तो वो तो दोनों ही हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों डॉग को टहलाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही डॉग को टहलाएंगी, बॉयज नहीं, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों ही शौकीन होते हैं कुत्तों को रखने के। और अगर डिवोटीज में है तो डिवोटीज में आ जाएगा प्लीजिंग अपीयरेंस, है ना, यस, प्लीजिंग अपीयरेंस, उसके लिए सचेत रहना, है ना, कि ऐसा ना हो कि हमारा अपीयरेंस खराब हो जिससे लोग जो हैं वो भगवान से के बारे में ना सोचें हमको देख करके, है ना, यस, प्लीजिंग अपीयरेंस, ये डिवोटीज में हम रख सकते हैं। चलो, हमने आपको एक एक का सबका बता दिया, अब आप अपने आप से बनाइए। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं, लिपस्टिक मतलब जानते ही हैं, सिगार का मतलब जो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, बेल्ट मतलब जो हम लोग पहनते हैं, रिच लुक मतलब दूसरों को अमीर दिखाने की प्रवृत्ति, मेकअप मतलब अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करना, नेल पॉलिश नाखूनों में रंग लगाना, रेस्पेक्टेबल का मतलब है कि आदर पूर्वक दिखने का प्रयास करना, ग्लैमरस का मतलब है अपने आप को बहुत ज्यादा आकर्षित दिखाने का प्रयास करना ताकि लोग जो हों वो आकर्षित हों, मुस्टैच मतलब ने बताया मूछें, लवेबल मतलब कि जिनसे बहुत ही मतलब प्रेम में दिखने का प्रयास करना, फ्रेंच बियर्ड का मतलब है दाढ़ी रखने का प्रयास करना, विभिन्न एक विशेष प्रकार की दाढ़ी होती है फ्रेंच बियर्ड, आईब्रोज मतलब इनको डेकोरेट करने के लिए प्रयास करना, जो आंखों के ऊपर भौवें होती हैं उनको सेट करने के लिए प्रयास करना, डिसेंट का मतलब है एक अच्छा व्यक्ति दिखे, डिसेंट, है ना, यस, वो दिखने का प्रयास करना, एक अच्छा डिसेंट लुक। डॉग मैंने आपको बताया कुत्ता रखना है। सैंडल्स का मतलब है कि जो सैंडल्स पहनी जाती हैं उनमें उनके लिए सचेत रहना, जो पैरों में पहनी जाती हैं। अम्ब्रेलास कलर, छाते का कलर कैसा होना चाहिए, इसके लिए कौन सचेत रहते हैं। मॉडेस्ट लुक हमने बताया ही कि मॉडेस्ट लुक मतलब एक अच्छा दिखने में लगे व्यक्ति, नॉर्मल। प्लीजिंग अपीयरेंस, जब देखे तो उसको व्यक्ति खुश रहे, उसको देख के ऐसा फील आए। कार मॉडल मतलब कार जो होनी चाहिए कौन से मॉडल की होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, वैसी कार लेने की इच्छा। और मोबाइल मॉडल, मोबाइल जो है कैसा होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सचेत रहता है। गुड, तो आपने बना लिया होगा, तो चलिए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लिपस्टिक के लिए गर्ल्स, सिगार के लिए तो कोई बोल सकता है अरे इसमें तो ओनली बॉयज होंगे, लेकिन आजकल की सभ्यता धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है तो गर्ल्स भी आ ही रहे हैं इसमें, ठीक है, यस। सीधे सीधे जो मॉडर्न बोल सकते हैं कि मॉडर्न केसेस में अभी गर्ल्स जो है, पहले तो इसमें सिर्फ बॉयज ही कह सकते थे, लेकिन अभी गर्ल्स भी धीरे धीरे ये सब कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। बेल्ट की बात करें तो बेल्ट जो है अधिकतर बॉयज जो होते हैं, ओनली बॉयज। रिच लुक, तो कई लोग बोल सकते हैं कि रिच लुक में तो गर्ल्स और बॉयज दोनों आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिच लुक जो है वो बॉयज के लिए होता है। जो
जिनको पुरुष शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो ये प्रयास करते हैं कि वो ये दिखाने का प्रयास करें कि वो अमीर हैं, उनमें ये नेचुरल होता है। और गर्ल्स में वो ये दिखाने की प्रवृत्ति कम होती है कि वो बहुत अमीर हैं, उनको ये दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है कि वो बहुत यंग हैं, बहुत युवा हैं। ये साइकोलॉजी है। पुरुष शरीर की साइकोलॉजी होती है, वो एज में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ये होता है कि उनको अमीर दिखाने का प्रयास रहता है कि मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूँ, ये दिखाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और स्त्रियों में ये पाई जाती है प्रवृत्ति कि वो ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि वो बूढ़ी नहीं है, वो युवा है। ऐसे भी कहा भी जाता है कि किसी पुरुष से कभी भी उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और किसी भी महिला से उसकी एज। क्यों? दोनों लोग गलत बताएंगे। वो कभी भी सही आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि पुरुष जो होगा हमेशा ज्यादा बताएगा और स्त्री हमेशा कम बताएगी। ये जनरल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। मेकअप की बात करें तो मेकअप में भी आजकल बोल सकते हैं दोनों ही लोग हैं। मुख्य रूप से जो है स्त्रियां रहती हैं अगर देखा जाए, लेकिन आज तो मेंस पार्लर्स भी हो ही गए, है ना, वो भी लोग बनाते ही हैं। नेल पॉलिश की बात करें तो ऑब्वियस ओनली गर्ल्स। रेस्पेक्टेबल में दोनों दिखना चाहते हैं, है ना, और इसमें रेस्पेक्टेबल में डिवोटीज भी आ ही जाएंगे, डिवोटीज को भी रख सकते हैं। यस। ग्लैमरस, तो ग्लैमरस की बात करें तो इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें गर्ल्स आ जाएंगे। मुस्टैच ओनली बॉयज, लवेबल इसमें सब आ जाएंगे। फ्रेंच बियर्ड ओनली बॉयज, आईब्रोज ओनली गर्ल्स। डिसेंट में डिवोटीज आएंगे। डिवोटीज मतलब जस्ट नॉर्मल, ठीक दिखना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि डिवोटीज हैं वो उनको कोई परवाह ही नहीं है कि चाहे जैसा भी रहें, नहीं। डिसेंट मतलब ठीक दिखना चाहिए, समाज में लगना चाहिए यहाँ को डिसेंट है, डिसेंट लुक होना चाहिए। डॉग के लिए बोथ आ जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। सैंडल्स के लिए ओनली गर्ल्स आएंगे। बॉयज भी, बॉयज शूज कॉन्शियस होता है, यस, शूज डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, लेकिन सैंडल्स किस कैसे पहननी है उसके लिए गर्ल्स होता है। अम्ब्रेला का कलर कैसा होना चाहिए इसके लिए कौन कॉन्शियस होता है? गर्ल्स होते हैं, ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। यस, अम्ब्रेला का कलर जैसा होना चाहिए वैसा ही कपड़े का कलर होना चाहिए, वैसे ही नाखूनों का कलर होना चाहिए, वैसे ही सैंडल का कलर होना चाहिए, वैसे ही ईयर रिंग का भी कलर होना चाहिए, है ना। यस, बहुत बहुत मुश्किल का काम होता है। आप सोचिए कितना पैसा खर्च होगा किसी व्यक्ति को अगर ये सब चीजें उसको प्रोवाइड करनी पड़े तो। मॉडेस्ट लुक और प्लीजिंग अपीयरेंस में डिवोटीज आ जाएंगे। कार मॉडल, यस, कार मॉडल में बॉयज जो हैं ओनली बॉयज आ जाएंगे, क्योंकि वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार दिखाना चाहते हैं, मैं ये कार चला रहा हूँ, वो कार चला रहा हूँ। मोबाइल मॉडल में दोनों आ जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आजकल की बात को देखें तो, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली ये एक्टिविटी क्यों की गई? जस्ट ये समझने के लिए कि हम कितना ज्यादा सचेत रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि मेरा लुक कैसा दिखना चाहिए, है ना, मैं अमीर दिखना चाहिए, किस कलर का लिपस्टिक, किस कलर की नैन पॉलिश, किस तरीके के छाते का कलर, इसके लिए किस प्रकार की आईब्रोज सेटअप होनी चाहिए, इसके लिए हम कितना कॉन्शियस रहते हैं, कितना सचेत रहते हैं इस शरीर के लिए। तो हर एक चीज के लिए कॉन्शियस हैं एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस। भगवान के बारे में सोचने के अलावा हम उन सब चीजों के लिए चिंता करते हैं जो हमने यहाँ पर देखी। तो हम कितना ज्यादा इस शरीर से संबंधित होकर के सोचते हैं। हम सोचिए, आप सोचिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि सोचिए हम अपना कितना टाइम इस पे खर्च करते हैं अपने बालों को डेकोरेट करने के लिए, अपने बालों पर खर्चा करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग रुपए खर्च करते हैं, हाँ, सिर्फ किस लिए? ताकि बाल अच्छे दिखें उनके, यस, है ना। कितने शैम्पू, साबुन, कितने प्रकार के पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, कंडीशनर, सिर्फ किस लिए? ताकि बालों का लुक थोड़ा बढ़िया दिखे, और क्या, और नहीं तो क्या। लेकिन आप ये चीज सोचिए, अगर इतना खर्चा आपने इन बालों के ऊपर किया और वही बाल अगर टूट करके आपके खाने में गिर जाए, खाएंगे? है ना, वही बाल जिसपे आपने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब जस्ट इमेजिन करो, छोटे पर से जब से हमारा जन्म हुआ, हमारे मम्मी पापा भी हमारे बालों को धोते होंगे, तब से मान लीजिए अभी तक बालों के ऊपर हम कितना पैसा खर्च कर चुके होंगे। जस्ट यू कैन कंसीडर कितने पैसे हम इन बालों के ऊपर खर्च कर चुके होंगे। अगर यही बाल एक बाल टूट करके अगर हमारे खाने में गिर जाए
क्या हम उस खाने को खाने वाले हैं? जस्ट यू टेल मी। नो, नॉट एट ऑल। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो बाल जो है अभी इस शरीर से अलग हो गया, इस शरीर से जुड़ा हुआ था, हमने करोड़ों रुपए खर्चे किए, लेकिन अभी शरीर से अलग हो गया, 1 रुपए खर्चा नहीं करेंगे, उल्टा जिसमें गिरेगा उसको भी नहीं खाएंगे, भले वो कितना भी टेस्टी कोई चीज हो। मान लीजिए, सोचिए एक बहुत बढ़िया खीर बनी है और उसमें खूब सारे बाल पड़े हों, जस्ट यू इमेजिन हाउ यू फील। आप कोई बोले अरे ये बाल वही है जिनमें करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है, इतना सारा कंडीशनर लगाया गया, शैम्पू लगाया गया, इतनी सारी सेटिंग कराएगी, वो वाले बाल हैं, आप खाइए तो सही। आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो, हटाओ यहाँ से, आप पूरा खीर फेंक दोगे डस्टबिन में उन बालों के साथ। तो क्यों बालों की केयर नहीं कर रहे हो अभी? क्योंकि वो आपके शरीर से अलग हो गए। उनकी कीमत कब तक थी? जब तक शरीर से जुड़े हुए थे, है ना? ऐसे ही हमारी शरीर की कीमत तभी तक है जब तक ये आत्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे बालों की कीमत कब तक थी? जब तक शरीर से जुड़ा हुआ था। आप लाखों रुपए खर्चा कर सकते थे उसके ऊपर, किए थे, किए हैं आप, यस। लेकिन जैसे ही शरीर से अलग हुए, सीधे डस्टबिन में चले गए। वैसे ही इस शरीर की कीमत भी तभी तक है। आप बहुत बोल सकते हो मैं ये बहुत अच्छा कर लेता हूँ, वो बहुत अच्छा कर लेता हूँ, हमको ये बहुत बढ़िया आता है, ये बहुत, तभी तक है जब तक आत्मा से ये शरीर जुड़ा हुआ है। जिस दिन आत्मा से आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, तो जैसे उस बाल की गति हुई, बाल को कहाँ फेंक दिया गया? डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दिया गया, कोई यूज का नहीं रहा। वैसे ही ये शरीर जिसको आप सोचते हो अरे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा आता है, वो बहुत अच्छा आता है, मैं ये प्रभावित कर देता हूँ, है ना, मेरा अपीयरेंस बहुत अच्छा है ना, और वो दिखने में अच्छा नहीं है, अरे देखो मैं कितना सुंदर हूँ, वो काला है, मैं गोरा हूँ, मैं भारतीय हूँ, वो पाकिस्तानी है, वो चाइनीज है, वो अमेरिका का है। जितने प्रकार के आप भेदभाव करके अपने आप को सुपीरियर बताने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को दूसरों से अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हो, वो सब व्यर्थ में चले जाते हैं, डस्टबिन में चले जाते हैं, जिस दिन आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है। शंकराचार्य बोलते हैं, यावत पवनो निवसति दे देहा भार्या वेभ्यति तस्मिन् काये। शंकराचार्य जी बोलते हैं, कहते हैं यावत पवनो निवसति देहे, जब तक ये आत्मा शरीर के अंदर निवास करती है, तावत प्रक्षति कुशलम गेहे, तभी तक लोग आपके पास आकर के पूछेंगे, और प्रभु जी और माता जी सब हालचाल बढ़िया है? परिवार में कैसे सब लोग बढ़िया? हाँ। अच्छा, घर बार सब बढ़िया चल रहा है? बिजनेस बढ़िया चल रहा है? कमाई अच्छे से कर रहे हैं? हाँ, है ना। और बच्चे लोग सब ठीक है? हाँ। मम्मी पापा सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। कब तक ये लोग पूछेंगे? यावत पवनो निवसति देहे, जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा निवास कर रही है। अच्छा, फिर अच्छा नहीं निवास करेगी फिर क्या? गतवती वायो देहा पाये, एक बार ये आत्मा इस शरीर से निकल गई, भार्या वेभ्यति तस्मिन् काये, तो सबसे हमारे निकटवर्ती संबंधी, जैसे इसमें शंकराचार्य ने एग्जांपल दिया है पत्नी का, तो पत्नी जो है वो सबसे नजदीक रहती है। भार्या विभ्यति, वही पत्नी डर जाएगी उसी शरीर को देख करके जिस शरीर के साथ उसने इतने साल बिताए। तस्मिन् काये, उसी शरीर के साथ। उस पत्नी से बोला जाए, अरे भाई आपने 25 साल 20 साल या 10-11 साल आपने इसी शरीर के साथ बिताए, है ना, दिन रात आपने साथ में ही थे, चलो एक रात और सही। यस, वो कहेगी नहीं अब नहीं, बिकॉज अब नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भाई? वही शरीर है, अभी तो उस लगेगा। भार्या विभ्यति तस्मिन् काये, उसी शरीर से डर लगेगा जिस शरीर के साथ इतने सारे समय बिता दिया। क्यों भाई डर लग रहा है? क्योंकि अभी वो व्यक्ति नहीं रहा, वो व्यक्ति जा चुका भाई, वो गया वो व्यक्ति। अभी तो ये जो सामने पड़ा हुआ है वो सिर्फ स्थूल शरीर है ना। जैसे बाल की गति होती है शरीर से टूटने के बाद, नाखून की गति होती है उंगली से अलग होने के बाद, ऐसे ही
आत्मा जो मुख्य वस्तु है, जब वो इस शरीर से निकल जाती है, इस शरीर की भी वही गति है ना। इसलिए जब आत्मा चली जाती है तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। यस। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया कि इतने सारे भ्रम जो हमारे होते हैं हमारे स्थूल शरीर के कारण। स्थूल शरीर जो है उसको हम अपना मान लेते हैं, इस कारण से परेशान होते रहते हैं, है कि नहीं, है ना। मैं गोरा हूं, मैं ये नाटा हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, इस कारण से हम कितने समस्याओं को लेते हैं। अब दूसरा जो इल्यूजन होता है वो होता है हमारे सूक्ष्म शरीर को अपना मानने के कारण। ये और भी इंपॉर्टेंट है। आप समझोगे, अभी मैं आपका आधा घंटा और लूंगा, लेकिन आप विश्वास मानिए ये आधा घंटा अगर आप देंगे आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। सूक्ष्म शरीर को अपना मानने के कारण हम कितनी सारी समस्याओं से प्रभावित होते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे स्थूल शरीर हमको परेशान करता है। अब सूक्ष्म शरीर के ऊपर आ जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार होते हैं। यस। तो सबसे पहला हम देखेंगे कैसे मन, बुद्धि, अहंकार के कारण हम कितना परेशान होते हैं। यस। तो रीडिंग टाइम आ गया, तो आप वॉलंटियर्स हैं, उन्हीं में से किसी एक को देंगे हम। ठीक है, मयूरी मिश्रा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मान लीजिए कि आप एक गायन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। झूठा अहंकार, एक मिनट, झूठा अहंकार लगता है, मैं महान हूँ, मुझे दूसरे को हराना होगा। आपके गाने की क्षमता से संबंध में आपके मन और बुद्धि के बीच एक झगड़ा है। मन को लगता है मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि यह मैं कर सकता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बुद्धि सोचती है तो क्या आपने अच्छी तैयारी की है? यदि आप बाथरूम में इतना अच्छा गा सकते हैं तो आप यहाँ पे भी क्यों नहीं गा सकते? चलो, यदि आपका मन आपकी बुद्धि से अधिक मजबूत है तो यह तर्क जीत जाता है। आप से इतने प्रबल हो जाएंगे कि आपकी आवाज आपको निराश कर देती है और आप परिस्पर्धा खो देते हैं। अगर आपकी बुद्धि आपके दिमाग से ज्यादा मजबूत है तो इसके कारण से डर जीत जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यस, थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया माता जी ने पढ़ा। अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे सूक्ष्म शरीर हमको भ्रमित करता है। सूक्ष्म शरीर भी वास्तव में हमारा नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण है जो हमको इस अनेक अनेक प्रकार के शरीरों में भ्रमण कराता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, मान लीजिए कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, आपका गाने का मौका आया, तो आपको जो मिथ्या अहंकार होगा, जो फॉल्स अहंकार है, वो क्या सोचेगा, मुझे बहुत बढ़िया आता है, और क्या, और नहीं तो क्या, मेरा गला दूसरों से बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। ये फॉल्स ईगो बोलेगा, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ। ये फॉल्स ईगो बोलता है। ठीक है। और देखिए माइंड और इंटेलिजेंस कैसे वर्क करते हैं। माइंड क्या बोलेगा, ओ मुझे बड़ा डर लग रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, और मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। ये आवाज किसकी आ रही है, माइंड की आ रही है। इंटेलिजेंस क्या सोचेगा, इंटेलिजेंस भेद करता है, तो इंटेलिजेंस सोचेगा अरे उसमें क्या हुआ, इतने सारे लोग बैठे हैं तो क्या हुआ। जब अकेले में अच्छा गा लेते हैं वैसे यहाँ भी गा लेंगे, हमने तो तैयारी अच्छे से की है, जैसे तैयारी की है वैसे गा देंगे, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा। ये इंटेलिजेंस बोलती है। अब सोचिए माइंड बोल रहा है मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो इतने सारे लोग, वो उसके हाथ पैर कांपेंगे, और इंटेलिजेंस कहेगी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अकेले गा लेते हो तो इनके सामने भी वैसे ही गाना है, कुछ अलग थोड़ा ना करना है। अब अगर माइंड हावी हो गया आपके ऊपर, है ना, तो क्या होगा, आप वहां जाओगे, आपके हाथ पैर कांपेंगे और आप अपना प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। इवन आप अकेले में गाते तो उससे भी बहुत घटिया गाओगे आप। यस। और अगर आपकी बुद्धि जो है या इंटेलिजेंस जो है वो पावरफुल हो गई, तो वहां पर आप अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, आपने पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप समझ पा रहे हो इस बात को। yes. तो आपका प्रदर्शन कौन अच्छा कर देता है, अगर इंटेलिजेंस वर्क करती है। तो आप देखिए समाज में कई सारे लोग होते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कर पाते हैं चीजों को, बाकी लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, उनको डर लगता है ये व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। इंटेलिजेंस वो है वो ज्यादा पावरफुल है, माइंड जो है उनको उस वो एम्पावर नहीं कर पा रहा है, माइंड उसको, माइंड को दबा दिया जा रहा है, लाइक दैट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे वॉलंटियर में कौन है। अच्छा हमें यहाँ पर 2 लोग चाहिए।
ठीक है, 2 लोग में हम ले लेते हैं, एक रेखा माता जी और दूसरे का माता जी। आप इसमें रोल अदा कर सकते हैं राम का, ठीक है। और कौन है? कमलेश अग्रवाल माता जी, आप श्याम का रोल अदा कर सकते हैं। Yes. रेखा अग्रवाल माता जी, आप राम के स्टेटमेंट पढ़िएगा और कमलेश अग्रवाल माता जी आप श्याम का पढ़िएगा। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्याम, क्या आप जानते हैं कि विक्टर ने एक तालाब में प्रवेश किया और आत्महत्या कर ली? कमलेश माता जी। ओके माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, मयूरी माता जी आप पढ़ दीजिए। अफसोस अफसोस वह बीटेक के 3 साल के टॉपर में रहे हैं और केवल इस बार मैंने सुना है कि उन्हें ग्रेड कम हो गए हैं और वह 2 पेपर में असफल हो गए हैं, लेकिन वह अपने माता पिता और दोस्तों का सामना नहीं कर सकते जिन्हें शाम से बड़ी उम्मीद थी। दुर्भाग्य से उनके पास जीवन में एक बड़ी तस्वीर नहीं थी जिससे शीर्ष रैंक हासिल करना जीवन की वस्तु में से एक है। सच्चा जीवन बहुत अधिक है। असफलता का अर्थ है आप सर्वश्रेष्ठ करना और भगवान और वरिष्ठ के आशीर्वाद पर निर्भर रहना। गीता की बुद्धि से अगर वह अपनी बुद्धिमत्ता को मजबूत करता तो उसकी जान बच जाती। राम, हाँ श्याम, मैंने यह भी सुना है कि असफलता जीते गए पदकों में नहीं बल्कि रेस रन में है। हाँ, विक्टर को बिट्स में अध्ययन करने को मिला। वह अपने आप में एक जीत है और इन दुनिया में भगवान कृष्ण के 18वें अध्याय में कहते हैं कि जब आप आग पैदा करते हैं तो उसके साथ धुआं होता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयास कुछ हद तक अपूर्णता के साथ होंगे। हमारे दिमाग गड़बड़ी पैदा करने में बावजूद हमें बिना निराश हुए और आत्महत्या किए बिना भगवान द्वारा दी गई असफलता के साथ जीना सीखना होगा। आपके अद्भुत संग के लिए धन्यवाद, जो मुझे मेरे जीवन में सीखने के लिए बहुत ज्ञान देती है। यह सब भगवान के भक्तों की संगति है जिससे मुझे लाभ हुआ है, जिससे मैं आपके साथ समझा सका आपके साथ समझा सका हूँ, आपको समझा सका हूँ। साझा करता हूँ। हाँ सॉरी, साझा करता हूँ। हरे कृष्ण। सॉरी, अभी आवाज आ रही है सभी को? हाँ। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ इस माध्यम से समझाई गई कि कैसे वो जो व्यक्ति है, एक नाम यहाँ पर विक्टर नाम का, जिसने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो असफल हो गया 1 साल में। 3 साल में टॉपर था, इस साल वो नहीं पास हो पाया इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो श्याम समझा रहे हैं उसको कि देखो भाई, ये सिर्फ उसके मन के द्वारा क्रिएट किया गया। मन जो है उसके ऊपर हावी हो गया, उसका मन उसके ऊपर हावी हो गया। ओ अब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुमने 3 साल टॉप किया था, अब तुम इस साल फेल हो गए हो, तुम क्या दिखाओगे मुंह, ऐसे करके उससे मन ने उसको हावी कर दिया। अगर यही उसने भगवत गीता के माध्यम से अपनी बुद्धि को अपने ऊपर हावी किया हो तो बुद्धि क्या कहती,
ठीक है, मैं 3 साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इस साल कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा, फिर लगूंगा और फिर अच्छे से अपना प्रदर्शन वापस दोहराऊंगा। लेकिन इसके विपरीत उसका मन हावी हो गया उसके ऊपर, उसके मन ने क्या कर दिया, सोचा मेरे दोस्त मुझको क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा कि मैं इतना बढ़िया 3 साल टॉपर रहा, है ना? यही होता है। आप देखिए आज समाज में इतने सारे बच्चे जो हैं जो सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर में आकर के, है ना? क्या पढ़ाई जो है वो उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये सोचने की बात है। नहीं, जीवन बहुत बड़ा है ना? सिर्फ पढ़ाई उसका एक पार्ट है ना? ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, अच्छी स्टडीज नहीं कर पाया तो अच्छा जीवन नहीं जी सकता। हाँ, बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो स्टडीज नहीं लेकिन जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन जब व्यक्ति उसी में एकदम उसका माइंड जो होता है उसको उसी में एनग्रॉस्ड कर देता है कि मैं यही हूँ और ये नहीं हुआ तो सब खराब हो जाएगा, इस कारण से वो परेशान हो जाता है। Yes. चलिए अब हम तीसरा यहाँ पर देख रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल क्रॉसिंग द रोड। यस, देखते हैं इसके लिए कौन वॉलंटियर पढ़ेंगे, कोई नए व्यक्ति। राम लोला रख प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जहाँ बुद्धि मजबूत होती है वहाँ तर्क प्रबल होता है और मुद्दों को उचित विचार देने के बाद निर्णय किए जाते हैं। इस मामले में हम आवेगपूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए कम प्रवृत्त होते हैं। जहाँ मन मजबूत होता है वहाँ भावनाएं और आवेग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और निर्णय बिना ज्यादा सोचे समझे किए जाते हैं। क्योंकि बुद्धि पीछे की ओर ले जाती है, यहाँ गलतियां करने की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से हम महसूस करते हैं वह अक्सर दीर्घकालिक लाभों या परिणामों की बजाय तत्काल जरूरतों, सुविधाओं और सुखों से दृढ़ता से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए एक लड़का सड़क पार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। उसका मन कहता है चलो बस पार, मैं कब तक इंतजार कर सकता हूँ। उसकी बुद्धि कहती है ट्रैफिक भारी है, कुछ सेकंड और प्रतीक्षा करें, पहले से कुछ मिनट देर से पहुंचना बेहतर है। अगर उसका दिमाग जीत जाता है तो लड़का सड़क पर दौड़ता है और उसके दुर्घटना की संभावना होती है। अगर उसकी बुद्धि जीत जाती है तो वह 3 मिनट बाद घर जा सकता है, लेकिन उसने इस विशेष स्थिति में अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभु जी। अब हरे देखिए कृष्ण। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया मन और बुद्धि किस तरीके से तर्क करती है। मन का काम क्या होता है, वो देखता है तत्कालिक रूप से मुझे फायदा मिलना चाहिए, अभी मजा आना चाहिए। तो जिन चीजों में हम ये सोचते हैं कि अभी आनंद मिल जाए, बाद का क्या किसने देखा है, मतलब वो आवाज किसकी आ रही है, मन की आवाज है। मन जो होता है अभी के एंजॉयमेंट के बारे में सोचता है, बाद में रोग हो जाएगा, जीवन में हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ये सब मन नहीं सोचता। और बुद्धि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती, वो सोचती देखो अभी तुम आनंद ले लोगे, अभी तुम सोच रहे हो तुमको मजा आएगा, लेकिन बाद में तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे, तुम्हारा कितना नुकसान होगा, तुम्हारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। ये बुद्धि सोचती है और बुद्धि बचाती है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है कि एक व्यक्ति है जो पार करना चाहता है रोड, तो मन बोलेगा अरे पार करो, देखा जाएगा, ट्रैफिक को सब एडजस्ट कर लेंगे, वो जिसको एडजस्ट करना हो। बुद्धि क्या सोचेगी, भाई थोड़ा लेट हो जाए वो ठीक है ना, अस्पताल के बेड पे पड़े मिलो, इससे अच्छा है 3 मिनट घर पे देर पहुंचो, देर से पहुंचो, जिंदा तो पहुंचेंगे ना, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बुद्धि जो होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है और मन जो होता है तुरंत, अरे अभी जल्दी निकल जाओ, है ना। तो अगर मन जीत गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर बुद्धि जीत जाएगी तो लेट पहुंचेगा लेकिन वो दुरुस्त रूप से पहुंचेगा। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आप देखो कितना ये रिलेटेड है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा रिलेटेड है ना। चलिए अभी हम इसको कौन पढ़ना चाहेंगे, कोई नए व्यक्ति को मैं खोजना चाह रहा हूँ। चलिए अभी साधना देवी माता जी आप पढ़िए। साधना देवी माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। या फिर हरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे यही सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होता है। झूठा अहंकार सोचता है मैं अमीर आदमी हूँ जिससे बहुत सारी विलासिताएं हैं। मन कहता है अब आनंद लेने का समय है, आखिर पूरी दुनिया में मजा आ रहा है। मैं गलत काम करने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पास
बूढ़े होने और मरने से पहले 60 साल और हैं। अब एक साधु की तरह क्यों बनूं? बुद्धिमत्ता कहती है नहीं नहीं, कौन जानता है कि मैं कब तक जीवित रहूंगा? मृत्यु कभी भी आ सकती है। बाइक हादसे से कई लड़के मर गए इन दिनों, कई वह हृदय की समस्या और ब्रेन ट्यूमर से मर गए हैं। तनाव के कारण अभी भी अन्य लोग आत्महत्या कर रहे हैं और जीवन में कोई दिशा नहीं है। कैसे असफलताओं का सामना किया जाए? यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, माइंड और इंटेलिजेंस। माइंड क्या सोचेगा? अरे मजे करो, अरे ये सब तो गीता भागवतम ये सब बुढ़ापे के लोग करते हैं। उनके पास जब कोई काम नहीं रह जाता तो कहते हैं चलो भाई गीता पढ़ा जाए, है ना, ये किया जाए। अरे अभी तो एनर्जी है, युवा हैं, थोड़ा खाओ पियो मजे करो, इधर घूमो उधर घूमो, है ना। ये माइंड बोलता है, उसको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। अभी के आनंद के बारे में सोचता है, बाद में भले अगले जन्म में कुछ भी बनना पड़े, सुअर बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माइंड सोचता है अभी मजे होने चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। बुद्धि क्या सोचेगी? अरे भाई तुम बोल रहे हो कि बुढ़ापे में करेंगे, क्या गारंटी है? क्या बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है? कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बाइक एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट। क्या वहां मृत्यु जो होती है वो ये पूछ करके आती है कि भाई बूढ़े हो गए कि नहीं? हाँ बूढ़े हो गए तो ठीक, तभी आपका एक्सीडेंट होगा या तभी आपको किसी प्रकार की मृत्यु दे सकता है। ऐसा होता है? नहीं ना, मृत्यु तो कभी भी कहीं पूछ के नहीं आती। यस। तो इसलिए जो बुद्धिमत्ता ये सोचेगी, तो जो जिसकी बुद्धि जिसके ऊपर हावी होगी वो जिस समय में भी पहुंच चुका होगा, चाहे वो 60 साल के समय में भी हो, उस समय उसको आध्यात्मिकता के बारे में चलेगा, पता चलेगा, उसी समय से प्रैक्टिस करने लगेगा। और जिसका मन हावी हो जाएगा, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने देखा 80-80 साल के जो बूढ़े लोग हैं वो भी बार में जा रहे थे, है ना, वो भी लोग गोल्फ खेल रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा देखो मूर्ख लोग, है ना, इन लोगों के पास अब समय, इनको सोचना चाहिए कि भगवान के बारे में मन लगाएं, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन भर बस यही किया है, तो अंत में कैसे भगवान में मति लगे? तो वो लोग हमेशा टालते रहेंगे और अंत में भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। जो ये सब बोलते हैं ना कि हम बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, अरे पूरा जीवन भर आपने भगवान को साइड करके रखा और अंत में जब आपके शरीर के प्रत्येक अंग में दर्द होगा उस समय आपका मन भगवान में लग जाएगा? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। जब शरीर चुस्त दुरुस्त था तब नहीं लगा पाए, तो अब जब शरीर चुस्त दुरुस्त नहीं होगा तो कैसे लगेगा भगवान? सो जिस समय पता चले उसी समय से भगवान में मन लग जाना चाहिए, ये बुद्धि का कार्य है। yes. yes. आगे पढ़िएगा साधना देवी माता जी। यस, या फिर जयशंकर पंडित प्रभाव पढ़िए। जयशंकर पंडित। और जबकि मुझे अच्छे आध्यात्मिक दिमाग वाले दोस्त की संगति मिल गई है, मुझे अब इसका लाभ उठाने दें और इस सुनहरे अवसर को न खोएं। जब मैं नग्न आत्मा के रूप में शरीर से बाहर आऊंगा तो मैं अपने सभी कार्य के लिए भगवान के प्रति जवाबदेह हो जाऊंगा। जबकि दो रेल की तरह भौतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के साथ एक यात्रा की तरह है, ट्रेन के को दोनों को बैलेंस करते जाना है। जब मृत्यु की मंजिल आ जाए तो मुझे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। मुझे अब आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने दें और अपने अकादमिक कर्तव्यों को भी पूरा करते हुए आध्यात्मिक रूप से धनी, हंसमुख और जिम्मेदार बने। यही असली बुद्धिमत्ता है। यस, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की डेफिनेशन है। हमें भौतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को दोनों का निर्वहन करना है। आप ये भी नहीं कर सकते प्रभु जी अब हमने भगवद गीता पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, ठीक है अभी हमको घर वर और संबंध में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो जा रहे जंगल। नॉट लाइक दैट। आपको इस भौतिक जगत में रहते हुए इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए यहाँ सीखना है, साथ साथ में भक्ति करते रहना है, साथ साथ में बैलेंस करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए आपको बनारस से दिल्ली जाना होता है तो आप ट्रेन में टिकट बुक करते हो। देखिए आपका उद्देश्य ट्रेन में बैठना नहीं है, आपका उद्देश्य कहाँ है? दिल्ली जाना है, सही बात है? यस। लेकिन ट्रेन में बैठना और जाना ये भी जरूरी है। यस, क्या आप पैदल नहीं जा सकते दिल्ली? आपको पूरा दिन जीवन चला जाएगा, बहुत एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही ट्रेन में बैठना और फिर ट्रेन में बैठ कर मान लीजिए आपको बोगी नंबर S724 मिला है,
तो आप खोजोगे ना भाई S7 में 24 कौन सी सीट है। कोई बोले अरे ये तो मूर्खता है, आपको तो ट्रेन में तो जाना है, ट्रेन तो आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो क्यों आप खोज रहे हो। अरे भाई जब उसमें बैठेंगे अच्छे से तभी ना अच्छे से सफर करके हम वहां पहुंच पाएंगे। तो कहने का से क्या है, भौतिक जिम्मेदारियां इंपॉर्टेंट हैं ताकि आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निर्वहन कर सकें। उद्देश्य क्या है, भौतिक जिम्मेदारी या आध्यात्मिक जिम्मेदारी। जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक जिम्मेदारी। यस, लेकिन अभी हम भौतिक रूप से अपने आप को इसलिए स्टेबल करते हैं ताकि हम आध्यात्मिक रूप से अपने मन जो है भगवान की ओर को लगा सके। समझ में आई बात। तो रेल के दो पटरियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। जब इन दोनों को समांतर रूप से हमें भगवत जो अपनी इस रेल को आगे बढ़ाना है, आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ना है। अगर आप भौतिक जिम्मेदारियों को छोड़ दोगे, आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी नहीं सही से निर्वहन कर पाओगे। दोनों को साथ साथ में लेकर के चलना है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं बोला अर्जुन युद्ध छोड़ दो, चलो मेरा करो, भजन कीर्तन करो जाकर के, और कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करो और साथ साथ में मुझे याद करते रहो। ऐसे ही इस भौतिक जगत की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रत्येक दिन नियमित तौर से भगवान के नामों का जप करना चाहिए। एक्सक्लूसिव टाइम होना चाहिए, अलग से बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्सक्लूसिव टाइम हम भगवान के लिए करें और साथ साथ में अपने समस्त भौतिक जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करें। स्किपिंग मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलने वाले होने चाहिए क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रभु जी आ गए हैं, प्रभु जी हम तो अब भक्ति कर रहे हैं इसलिए अब मैं अपना परिवार का ध्यान नहीं रखूंगा, प्रभु जी इसलिए मेरा जॉब नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है। यही काम तो अर्जुन बोल रहे थे ना। अर्जुन क्या बोल रहे थे, अब तो वन में जाना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम तो बहुत साधु हैं। भगवान ने डांट लगाई उनको, नहीं तुम्हें करना है, यही तुम्हारा शुद्धिकरण है। तो ऐसे ही जो भौतिक जिम्मेदारियां आप निर्वहन कर रहे हैं, भले चाहे कितनी भी तकलीफें हो, कष्ट आए, लेकिन उनको आप अपनी शुद्धता के लिए निर्वहन करिए और साथ साथ में भगवान को स्मरण करते रहिए, भगवान की शरण लेते रहिए और इस बात को समझते रहिए कि भगवान ही हमारा एक सहारा है। यस, इस बात को हमेशा पूरे जीवन में निर्वहन करते रहिए, ये असली बुद्धिमत्ता है। यस, तो कैसे हमारा मन बुद्धि अहंकार जो है निर्मित है। हमारा मन जो है उसको लगाम बोला जाता है, बुद्धि जो है वो सारथी की तरह है, और जो ये 5 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये सब घोड़ों के समान है। ऐसे हमारा रथ चल रहा है। तो जब मन में कोई चीज आती है, वही चीज हमारे इंद्रियों के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। मन बोलेगा आइसक्रीम खाना है, तब आंखें खोजेंगी आइसक्रीम की शॉप दिखाई दे रही है क्या, है? हाथ जो होंगे वो पर्स की तरफ जाएंगे, पैसे हैं क्या। पैर जो होंगे उस आइसक्रीम शॉप की तरफ जाएंगे, कहेंगे चलो देते हैं क्या। हाथ कहेंगे भाई हाथ सामान दे करके उस आइसक्रीम को लेंगे। जीभ उसको जो है उसका आनंद लेने का प्रयास करेगी। तो ये सारा काम किससे एग्जीक्यूट हो रहा है, मन के द्वारा। इसलिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में भी, मनः षष्ठीन इंद्रियाणि, मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। मन क्या है, इंद्रियों का राजा है। राजा ऑर्डर देता है और इंद्रियां दास के रूप में कार्य करती। जैसा जैसा मन बोलेगा इंद्रियों को वैसा ही वैसा करना पड़ेगा। देखिए मन कैसा है, माइक्रो प्रोसेसर की तरह है। मन के ऊपर कोई चीज किया जाता है, वही चीजें जो हैं हमारे सारे इंद्रियों के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। इसलिए देखिए मन पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, किताबों का, फिल्मों का, दोस्तों का, माता पिता का, शिक्षकों का, ये सब जो प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, अगर वो लोग गंदे होंगे, वो चीजें चाहे वो किताबें हो, फिल्म हो, दोस्त हो, माता पिता हो या शिक्षक, उनके आचरण अच्छे नहीं होंगे, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर मन के ऊपर पड़ता है। वैसे ही या तो हमारा मन गंदा हो जाएगा या शुद्ध हो जाएगा, और जैसा मन होगा वैसी ही इंद्रियां काम करेंगी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली मन को हावी नहीं होने देना है और बुद्धि को प्रयोग करना है अधिक समय में। बुद्धि निर्णय लेने वाली होती है, और ये बुद्धि कब काम करती है, 2 चीजों के द्वारा। ये आप आज आपके लिए मेन स्टोरी। अगर आपको अपने बुद्धि को हावी करना है मन के ऊपर, तो बुद्धि को हावी करने के लिए 2 चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी। पहला, चैंटिंग, भगवान के नामों का जप। जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप प्रत्येक दिन बहुत सिंसियरली करता है, उसका मन उसको धोखे में नहीं रख सकता। मन बहुत सारे देगा, ये वो ये, लेकिन बुद्धि कभी उसको शांत कर देगी। यस। और दूसरा, रीडिंग। जब कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, रोज क्विजेस कर रहे हो,
तो भगवत गीता को जो पढ़ोगे तो उसमें सही ज्ञान है, भगवान की तरफ बोली गई बातें हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, बुद्धि उसके ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि हम भगवान के शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं मन को हावी नहीं होने देने के लिए। यस, तो मन जो है वो हमेशा ये सोचता है, वो फील करता है, और बुद्धि हमेशा सोचती है, हमेशा सोचती है। तो हम जब व्यक्ति होता है ना, कभी कोई हम बहुत जल्दबाजी में कोई काम कर देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे मैंने गलत किया, इसका मतलब मन हावी हो गया, मन आप पर हावी हो गया और बाद में आप पश्चाताप करो। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है ना, मन हम पे हावी हो, बाद में हम सोचते हैं अरे अरे ये मैंने कैसा गलत कर दिया, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, गलत निर्णय ले लिया, मतलब मन हावी हो गया। बुद्धि क्या होती है? जब बुद्धि हावी होती है तो बुद्धि पहले 3-4 बार सोचे, किसी काम को सोचेगी तब करेगी। पहले करने के बाद पछतावा करना ये मन का काम है। बुद्धि का काम कैसे है? 3 बार 4 बार सोच लेना तब एक्शन करना, ये बुद्धि का काम है। यस। तो अगर जिसकी बुद्धि स्ट्रांग होती है वो अपने टेम्पटेशंस को भी रेजिस्ट कर सकता है। जैसे कुछ लोग आप मिलेंगे, वो ज्यादा एजिटेट नहीं होते, जल्दी उनको क्रोध नहीं आता, कितना भी कोई गुस्साएगा सह लेते हैं, क्योंकि वो कुछ बोलने से पहले सोचते हैं। क्रोध का मतलब क्या होता है? व्यक्ति पहले कर देता है, बाद में सोचता है, मन हावी हो गया। ऐसे काम, क्रोध, लोभ ये सब टेम्पटेशंस हैं जो हम पर हावी होते हैं मन के द्वारा। लेकिन जिसकी बुद्धि स्ट्रांग है उन टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर पाएगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। दैट्स द थिंग जो हमको समझना है। तो इसी में 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक कहलाता है गोदास और एक कहलाता है गोस्वामी। देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है और 5 प्रकार के इंद्रिय विषय इसको प्रभावित करने में लगे हुए हैं। आंखें कह रहे हैं अच्छा अच्छा देख लो, कान कह रहे हैं अरे ये देखो बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, डिस्को सॉन्ग इसको सुनो, जीभ कह रही है अरे तुमको हम देखो बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं ये खाओ, और उसके उसके जो नाक है वो उसको बढ़िया बढ़िया सूंघने के लिए कह रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय है वो अच्छे अच्छे स्पर्श देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति गोदास है या गोस्वामी है। तो गोदास का मतलब क्या है? वो इन सब चीजों के पीछे भागता रहेगा, जहां कोई अच्छा चीज खाने मिलेगी दौड़ जाएगा, भले 10 किलोमीटर दूर क्यों हो, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए वो भागता रहेगा इधर से उधर। मतलब वो व्यक्ति क्या है? गोदास है। जैसे जैसे गो का मतलब होता है इंद्रियां, दास मतलब उसका गुलाम। उसकी इंद्रियां जैसे जैसे डिजायर कर रही हैं, पागलों की तरह भाग रहा है उनको पूरा करने के लिए, मतलब अपनी इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। और दूसरा व्यक्ति कहलाता है गोस्वामी। यस, गोस्वामी का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियां उसको भगा नहीं सकती। यस, ऐसे है ना, हम श्रील प्रभुपाद जी है ना, उन्होंने किस तरीके से कितना प्रचार किया है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस का पूरे वर्ल्ड में 108 टेम्पल 70 वर्ष की आयु में, वी कैंट इमेजिन है ना हाउ, बट उन्होंने किया। दैट इज गोस्वामी, इसे कहते हैं गोस्वामी। तो जो झूठा अहंकार होता है वो हमारा शरीर के साथ पहचान कराता है, और ये हमको बोलता है कि मैं बहुत महान हूं, और हमको ये भुला देता है। सच्चा अहंकार क्या होता है? वास्तविक अहंकार क्या है? जब हम ये सोचें कि मैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, अभी मैं इस शरीर में फंसा हुआ हूँ, चाहे वो स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, और इससे जोड़ करके ही मैं सारी चीजों को देखता हूँ, कि चाहे वो उस शरीर से संबंधित मैं सारे लोगों को अपना मानता हूँ। इस शरीर से जुड़ा हुआ भाई है तो मेरा भाई हो गया, वो अपना हो गया। दूसरा व्यक्ति है वो इस शरीर से संबंधित नहीं है तो उसको मैं पराया मानता हूँ। तो इस संसार में जो भी चीजें मैं देखता हूँ सब कुछ इस शरीर से ही संबंधित होकर के देखता हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं आपका दास, आप मेरे असली संबंधी, आपके अलावा कोई भी व्यक्ति मेरा नहीं। यस, तो इसलिए मुझे आप अपनी शरण दीजिए, इसलिए मैं आपका नाम जप करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, और आपके लिए आपकी सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कहते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। ये इस महामंत्र का अर्थ है। हम भगवान से ही मांगते हैं, हमें बहुत संसार की सेवा कर ली अपने आप को शरीर मान करके, अभी हमें आपकी सेवा करनी। तो देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो रेस्टलेस कहलाते हैं, मतलब वो शांत नहीं बैठते है ना, सारे एनिमल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा आप बताइए ऐसे कोई जानवर का बारे में बताइए
जो सबसे ज्यादा शैतान हो, हमेशा एक जगह पे शांत होकर के नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ खाता रहेगा, कुछ ना कुछ किसी को या तो नोच के भाग जाएगा, उस जानवर का क्या नाम है जो शांत नहीं बैठ सकता? उसको कभी शांत बैठे हुए बहुत कम ही देखा जाता है। जैसे गौरव प्रभु, आरती गुप्ता माता जी, श्रेया माता जी, मंकी, यस। तो जो लोग बातें सुनते हैं मन की, वो बन जाते हैं मंकी, यस। मंकी की तरह बन जाते हैं, रेस्टलेस बन जाते हैं। तो हमारा मन भी बंदर की तरह ही है, वो कूदता रहता है, फांता रहता है। लेकिन क्या आपने किसी एक बंदर को बड़े शांत तरीके से बैठे देखा है? देखो बंदर कैसे कैसे परेशान करते हैं। ठीक है, आपने किसी बंदर को शांत होकर के देखा है क्या? एक बंदर आपको शांत दिखने वाला मिलेगा जो एकदम शांत रहता है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन है वो बंदर भाई। यस, तो वो बंदर कौन है? श्री हनुमान जी। यस, हनुमान जी एकदम शांत रहते हैं, कूल हेडेड मंकी हनुमान जी हैं। तो क्यों हनुमान जी इतने शांत रह पाते हैं? वो तो बहुत रेस्टलेस होने चाहिए, बंदर तो बहुत रेस्टलेस होते हैं। क्योंकि हनुमान जी क्या करते हैं? हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, है ना, भगवान के नाम, है ना, वो सुनते रहते हैं। हनुमान चालीसा में हम कितना अच्छा सुनते हैं, हमेशा वो भगवान के रसिया हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं। तो इतना रेस्टलेस होने के, उनका स्वभाव कैसा है? रेस्टलेसनेस का है, लेकिन तब भी कितने शांत तरीके से भगवान की सेवाओं को करते हैं। तो ऐसे ही हम भी शांत हो सकते हैं हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के, जैसे भगवान में ध्यान रख के भगवान की सेवाएं करते हुए वो सब अपने आप को शांत रखते हैं, ऐसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं और शांत रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय काफी हो गया, ओवर एक्सीड हो गया, तो हम अभी यहीं पर एंड करेंगे और बाकी के जो आगे की क्लासेस में हम जो 2-3 पॉइंट्स बचे हैं उनको आगे की क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो अभी आप में से जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, और अगर जिन लोगों के प्रश्न हैं वो रुक सकते हैं और अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रश्नों को पूछने के लिए यहाँ पर आप हैंड रेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिनके प्रश्न हो पूछ लेंगे। और बाकी जो लोग नहीं हैंड रेस कर सकते, चैट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चैट बॉक्स में हमको प्रश्न प्राप्त हुआ है, उसको हम तक आंसर कर देते हैं। आरती गुप्ता माता जी पूछते हैं, प्लीज एक्सप्लेन सच्चा ईगो। तो फॉल्स ईगो का मतलब होता है मिथ्या अहंकार, मतलब जो नहीं हो उसको मानना। तो क्या नहीं है? हम शरीर नहीं है, लेकिन अपने आप को शरीर मान के बैठना, यह है फॉल्स ईगो। और सच्चा अहंकार क्या है? जो हम वास्तविक हैं उसको मानना। तो वास्तविक क्या है? हम हैं आत्मा, है ना। आत्मा क्या है? भगवान का दास है, तो हम भगवान के दास हैं। कोई पूछे प्रभु जी आपको बहुत अहंकार है, आप बहुत ज्यादा अहंकार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमको क्या अहंकार है? हमको ये अहंकार है कि हम भगवान के दास हैं, यही हमारा है। दैट इज अवर रियल ईगो, ये हमारा असली ईगो है। हम कोई अरे गरे नथु करे के दास नहीं, हम भगवान के दास है ना। यस, तो भगवान के दास हैं, ये वास्तविक अहंकार। हम भगवान की सेवा करते हैं। वो भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान श्री भगवान के सेवक हैं। ये हमारा वास्तविक अहंकार है, और ये अहंकार हमको रखना चाहिए, तब हम फॉल्स ईगो से बच पाएंगे। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? देखते हैं चैट बॉक्स में। ओके, तो आज के श्लोक पूछ रहे हैं। तो आज के श्लोक में हमने आपको एक तो बताया 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। एक श्लोक तो ये है कि आत्मा जो है वो किस तरीके से अनेक अनेक शरीरों को वहन कर रही है, एक तो ये बात। और दूसरा श्लोक आज का है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, कि जिस आत्मा का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन करने में शोक नहीं करना चाहिए। हमको जो भी इस जगत में कर्तव्य करने मिलने को क्या है उसे करना ही है। आध्यात्मिक भौतिक रूप से हमें जो भी कर्तव्य है उनका निर्वहन करना है। तो भगवान क्या बोलते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे ना तुम सोचितुमर्हसि। इसलिए तुम शोक मत करो किसी भी कर्तव्य पालन को करने में। भगवान अर्जुन को समझाते हैं तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें कौरवों को वध करना होगा, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम असुरों का वध करो। यस, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे ही हमारा अलग अलग रोल हो सकता है इस
जगत में, है ना, कोई पिता हो सकता है, माता हो सकते हैं, है ना, बहू हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, है ना, इस संसार में हम ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो हमारे अलग अलग रोल हैं, तो उसके लिए हमें शोक नहीं करना है, उसके लिए हमको पीछे नहीं हटना है। हमको समझना है ये आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति हमको करनी है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, उनकी सेवा को प्राप्त करना, उनकी भक्ति करना, ये जीवन का लक्ष्य। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि जो कार्य तुमको करने हैं, जिनको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, उनके लिए शोक मत करो, उनको लेकर के परेशान मत हो। ये भगवान समझाते हैं। तो दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, ये इस सप्ताह के जो 2 मुख्य श्लोक हैं वो हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजे अपने वॉइस मैसेजेस पिछले 2 श्लोकों को लेकर के, है ना। तो एकता माता जी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबका मेंटेन करेंगे किन किन लोगों ने उसको भेजा है। आज का समय आपको और है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजे हैं वो आज भी भेज सकते हैं, तो आपको हो जाएगा। आपने इस सप्ताह का टास्क जो है कंप्लीट कर लिया, और बाकी नेक्स्ट सप्ताह का भी आप अभी से लग जाइए। इन दोनों श्लोकों को लिख लीजिए, एक बड़े से पन्ने पर चिपका लीजिए अपने कमरे में, एक सामने जहां पर आप रोज देखते हो, रोज उनको पढ़िए, रोज पढ़िए और एक ताल में पढ़ने का प्रयास करिए, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बाकी मैं भी आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके सभी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अटेंटिव सुना। हरे कृष्ण। जगद्गुरुशील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।